जी अस्सलाम वालेकुम। सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा आज लास्ट टॉपिक है लिनक्स का जो हम कवर करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अगर आज टाइम बच जाता है तो हम इंशाल्लाह गिट भी आज उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर कवर कर लेंगे। बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट लिटल स्लो। बिकॉज हम लोगों ने स्लो नहीं है, हम लोगों ने कंटेंट ज़्यादा कवर किया लिनक्स का, जो कि एक अच्छी चीज़ है। वी स्पेंड ऑलमोस्ट 1 मंथ ऑन द लिनक्स। बट अब हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं, बट हम लोग अपनी पेस को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करें। सो लेट मी जस्ट क्विकली गिव यू ओवरव्यू अबाउट द लास्ट वीक हम लोगों ने क्या चीज़ें कवर की थी। लास्ट टाइम हम लोग बैश स्क्रिप्टिंग को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बैश स्क्रिप्टिंग को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया अबाउट द वेरिएबल्स, कि हम वेरिएबल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। और वेरिएबल्स के बाद फिर हमने कंडीशंस डिस्कस की थी कि हमें इफ़ और एल्स की कंडीशंस कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। और उन कंडीशंस के अंदर हमें अगर इक्वल टू या नॉट इक्वल टू या ग्रेटर देन और लेस देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सारी चीज़ें अगर हमें कंडीशंस इंप्लीमेंट करनी पड़े तो हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं। लिस्ट के बारे में मुझसे एक दो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भी किया ड्यूरिंग द वीक, व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट किया था। लेकिन मैं दोबारा एक क्विकली रिव्यू इसका रिकैप दे देता हूँ अबाउट द लिस्ट। एक्चुअली लिस्ट जो डेवलपर्स हैं उनको तो ऑब्वियसली प्रॉपरली आइडिया है कि लिस्ट क्यों यूज़ होती है और हमें किस जगह पे यूज़ करनी पड़ती है। बिकॉज अगर हमारे पास आम तौर पे आप नोटिस करें तो हमारे पास वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक ही वेरिएबल की एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल स्ट्रिंग क्रिएट किया है जिसका मैंने नाम रखा है वेरिएबल, या मैंने फर्स्ट नेम रखा है और उसका नाम, उसकी वैल्यू मैंने रखी उस्मान। तो ये एक वेरिएबल है जिसकी एक वैल्यू है, जिसमें हम लोग एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं। लेकिन अगर हमारे किसी केस के अंदर हमारे एक एक नहीं बल्कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हम लोग रखना चाह रहे हैं, यूज़ करना चाह रहे हैं, उन वैल्यूज को हमें असाइन करना है टू अ वेरिएबल, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, यानी कि मल्टीपल वैल्यूज क्रिएट करते हैं और वो मल्टीपल वैल्यूज हम किसी एक वेरिएबल को असाइन करते हैं। और जब हम वो मल्टीपल वैल्यूज किसी एक वेरिएबल को असाइन करना चाहते हैं और उसको यूज करना चाहते हैं, तो उस वैल्यूज को देखें, वन बाय वन हमें गेट करना है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पहली वैल्यू है वो पहली दफा हमारे वेरिएबल को असाइन हो। जब वो काम हो जाए तो फिर दूसरी वैल्यू हमारे वेरिएबल को असाइन हो, फिर इसी तरह तीसरी वैल्यू हमारे वेरिएबल को असाइन हो, फिर सो ऑन जो हमारे चलते रहते हैं। तो अगर हमें स्टेप बाय स्टेप तमाम वैल्यूज अपने वेरिएबल को असाइन करनी है, तो उस पर्पस के लिए हमें लूप्स यूज करने पड़ते हैं। लूप्स डिस्कस किए थे हम लोगों ने लास्ट टाइम। हम लूप लगाते हैं। हाँ, एक लूप हम लोगों ने फॉर लूप डिस्कस किया था। एक और लूप होता है जो वाइल लूप भी यूज होता है। हम लोगों ने फॉर लूप डिस्कस किया, वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन लूप हम तब यूज करते हैं कि जब हम लोग ये चाहते हैं कि पहली वैल्यू असाइन हो जाए हमारे वेरिएबल को और एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म हो। जब वो एक्शन परफॉर्म हो जाए या वो काम टास्क परफॉर्म हो जाए, तो फिर दूसरा वैल्यू पकड़ो और हमारे वेरिएबल को उसी सेम वेरिएबल को असाइन करो और फिर वो काम परफॉर्म करो। तो ये होता है वन बाय वन, तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनको वो स्पेसिफिक तरीके से हम इस क्या नाम है वेरिएबल को असाइन करते हैं और उसके बाद फिर वो उसको यूज करते हैं। तो अब बात आती है कि जब हम लोगों ने ये यूज करना था तो हमने उसके लिए डिस्कस किया कि हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं इन एवरी लैंग्वेज। तो हमें वो कैसे यूज करना है, हम लोगों ने और को डिस्कस किया था कि जब हमारी कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट ट्रू हो जाता है। एंड ऑपरेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारी एक भी वैल्यू जीरो होती है, यानी कि दो है ना, ए और बी में से अगर एक भी वैल्यू जीरो होती है तो हमारा एंड रिजल्ट जीरो हो जाता है। यानी एक भी वैल्यू अगर फॉल्स है तो एंड रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। और नॉट में जो है वो अगेंस्ट होता है कि वन है तो उसका आंसर जीरो होगा और जीरो है तो फिर वन होगा। तो ये अगर हमें कोई कंडीशन है। तो हम लोगों ने फॉर लूप डिस्कस किए थे, डिटेल से डिस्कस किए थे। वो आप लोग अगर पिछली रिकॉर्डिंग देखो या मेरे जो मैं स्क्रिप्ट मैंने गिटहब पे अपलोड किए थे आप उनको भी देखोगे, तो आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास लूप सारे बन गए, हम लोगों ने सारी कंडीशंस अपने स्क्रिप्ट्स रेडी कर ली, तो हमें अगर क्रॉन जॉब क्रिएट करनी है तो हम क्रॉन जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं और क्रॉन जॉब में कैसे अपने उन स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
एक्चुअली पर्पस ये होता है कि हमें कोई ऐसा टाइम, जिस टाइम पे हम नहीं उठ सकते या हमें डेली ये काम करना पड़ता है, तो हमें क्या जरूरत है कि हम उठें, सिस्टम ऑन करें, लाइव आएं और उसके बाद फिर अपना काम कंटिन्यू करें। तो इससे बेटर ये अप्रोच है कि हमारा काम ऑटोमेट हो जाए यूजिंग आवर क्रॉन जॉब्स। तो फिर हमने क्रॉन जॉब्स यहाँ पर लास्ट टाइम डिस्कस की थी। आज हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे लिनक्स के बारे में। मैंने आप लोग को बार बार ये बात ये कही थी कि लिनक्स इज नॉट अ स्मॉल टॉपिक। अगर इसमें अभी भी मैं शायद पढ़ाना शुरू करता रहूं या कंटिन्यू करूं तो शायद 3 से 4 महीने का सिर्फ लिनक्स का कोर्स कंटेंट भी हो सकता है। बिकॉज लिनक्स इज अ बिग थिंग। लेकिन लिनक्स का सबसे ज्यादा या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने का सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब आप उसको रेगुलरली यूज करते हो। आप तब उसको बहुत ज्यादा चीजों में एक्सप्लोर करते हो और फिर आप उस चीज का देखते हो कि यार ये यूज केस मेरे पास आया तो मैं उसको कैसे यूज कर सकता हूँ। इसी चीज को माइंड में रखते हुए ये जो मैं अब टॉपिक इंक्लूड कर रहा हूँ, जो मैं अभी हम स्टार्ट करेंगे, ये टॉपिक मैंने आज से पहले कभी भी अपने किसी बैच में नहीं पढ़ाया। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी यूटिलिटीज हैं लिनक्स के अंदर जिनको पढ़ाना और आना उनके बारे में, या एटलीस्ट उनका नॉलेज होना इनफ है। बिकॉज हम लोग सम टाइम बड़े चैलेंज आते हैं डेवऑप्स में काम करते हुए कि हमें अगर किसी चीज का पता हो ना कि ये चीज एग्जिस्ट करती है या ये फीचर एग्जिस्ट करता है, तो हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं उस टाइम के ऊपर। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसा मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, आप लोग अगर किसी ने एडब्ल्यूएस या किसी भी क्लाउड के ऊपर काम किया हुआ है, एडब्ल्यूएस की ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा सर्विसेज हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। और मैं ये खुद प्रोफेशनल सर्टिफाइड हूँ, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे सारी सर्विसेज पे काम आता है। बिकॉज एडब्ल्यूएस की बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो कि हमें, क्या नाम है, कभी मौका मिलेगा या कोई ऐसा सिनेरियो आएगा तो हमें यूज करने का मौका मिलेगा ना। तो इस चीज की बात ये होती है कि मैं कोशिश ये करता हूँ अपनी बेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली, मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं एटलीस्ट एडब्ल्यूएस की डॉक्यूमेंटेशन या एडब्ल्यूएस की न्यू जो भी सर्विसेज आ रही हैं उनका इंट्रोडक्शन जरूर ले लूँ। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी कभी किसी क्लाइंट के सामने मीटिंग में बैठे हुए कोई यूज केस डिस्कस होता है, तो अगर मैंने वो इंट्रोडक्शन पढ़ा होता है कि सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं क्लाउड के ऊपर, ये फीचर एग्जिस्ट करता है क्लाउड के ऊपर, तो मैं उनको प्रपोज कर सकता हूँ कि आई नो दैट कि दिस फीचर इज एग्जिस्ट ऑन दिस क्लाउड। तो जब मुझे टाइम मिलेगा, तो यानी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मैं उसको एक्सप्लोर करूंगा। एक्सप्लोर करके मैं आपको एक प्रॉपर जो है वो एंड रिजल्ट बता सकता हूँ कि ये इज इट पॉसिबल और नॉट। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, तो मैं उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। ऐसा ही है ना। तो हमें सिर्फ एटलीस्ट कुछ चीजें इंफॉर्मेशन के लिए, अपने चीज को, माइंड को क्लियर करने के लिए भी बड़ी जरूरी होती हैं कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है और हम इस चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। तो अब जो हम जिस यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे आज, उसका नाम है एडब्ल्यूएस के, सॉरी, लिनक्स के अंदर उसका नाम है AWK। जी यार। सर मेरा जो क्वेश्चन था वो रिलेटेड था क्रॉन जॉब के हवाले से ना। जी जी। जैसे हम क्रॉन जॉब एक सेट करते हैं अपने टाइम के हिसाब से ना। मुझे अगर कोई क्रॉन जॉब बनानी हो, जैसे फॉर एग्जांपल जब मेरा सर्वर रीस्टार्ट होके आ जाए, तब कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज हैं या कोई स्क्रिप्ट है वो चलना चाहिए, तो उसके लिए मैं कैसे सर प्रोग्राम करूंगा? यार हमें ना उसके लिए मैंने जिस तरह बताया ना कि हमें कुछ सिस्टम चेक्स लगाने पड़ेंगे कि इन केस अगर आपका सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो आपको ये स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करने हैं। लेकिन सर्विसेज से रिलेटेड, जिस तरह हमारी अगर कोई अपाची की सर्विस है या माई सीक्वल की हमारी कोई सर्विस है या हमारी कोई एनजीएस की सर्विस है या कोई भी सर्विस चल रही है, तो उस सर्विस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। लाइक कि मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरा सिस्टम कभी रीस्टार्ट होके आए तो वो वाली सर्विस, स्पेसिफिक सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए क्रॉन जॉब की जरूरत नहीं पड़ती। ये लिनक्स के अंदर ही एक बिल्ट इन फंक्शन होता है कि हम अपनी सर्विसेज को इनेबल कर सकते हैं। तो वहां पर ये यूज होता है। लेकिन अगर आप सिस्टम लेवल की है कि आपका रीस्टार्ट हो, तो फिर आपको चेक एंड बैलेंस एक बाहर भी लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने सर्वर लेवल पे भी लगाना पड़ेगा कि अगर आपका कभी सिस्टम जो है वो टाइम आउट होता है, तो आप एक चेक लगाओगे कि भाई एक टाइम आउट होने के बाद जब स्टार्ट हो तो आप एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करवा सको। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सा केस है। सर्विसेज के लेवल के अंदर बिल्ट इन फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और अगर आपको कोई कस्टमाइज फंक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए फिर आपको एक क्या नाम है, कंडीशंस इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी कि स्टेटस गेट करे कि भाई, क्योंकि देखो सर्वर इंटरनली अगर रीस्टार्ट हो रहा है तो इंटरनली नहीं ये काम हो सकता कि मेरा सर्वर रीस्टार्ट हुआ है और इंटरनल सर्विस कोई एक्शन, क्योंकि जब सर्वर रीस्टार्ट हो उसके कंप्यूटर सर्वर बंद हो जाते हैं, नहीं ये कि वो प्रोसेस करते हैं दोबारा से। लेकिन
एक्सटर्नली उसको गेट किया जा सकता है। लाइक कि अगर मैं AWS की बात करूं कि AWS में मेरा ये सर्वर चल रहा है, मैं इस सर्वर की हेल्थ को, इसकी स्टेट को मॉनिटर कर सकता हूँ किसी एक्सटर्नल सर्विस के थ्रू, कि भाई मैं एक एक्सटर्नल सर्विस लैम्बडा की है या कोई और सर्विस है जो इसको मॉनिटर करेगी। अगर ये रीस्टार्ट होगा तो फिर वो कहेगा कि भाई इसका वेट करो, जैसे ही दोबारा रनिंग में आए तो इसको एक्सेस करके इसके अंदर एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करो या एक टास्क एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें इंटरनली होती है सर्वर के अंदर और कुछ एक्सटर्नली परफॉर्म की जा सकती है। ठीक है यार। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। अच्छा, तो अब बात आता है कि बात आती है जिसमें सर्विस की जिस यूटिलिटी की बात करने लगा हूँ, अब स्टार्ट करने लगा हूँ टॉपिक, उसका नाम है AWK। ये एक स्मॉल यूटिलिटी है जिसके थ्रू हम पैटर्न मैचिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट अपनी कमांड्स को या अपने स्क्रिप्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि मैं अभी आपको बड़ी बेसिक लेवल पे कुछ इसकी एग्जांपल्स दूंगा, उसके बाद हम लोग इसके डिफरेंट यूज केसेस देखेंगे कि हम लोग इसको एक्चुअल कमांड्स के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं। लाइक अगर हमें कोई एक्चुअल कमांड, कोई सर्विस का कोई स्टेटस गेट करना है या हमें लॉग्स की स्पेसिफिक लाइंस गेट करनी है, तो हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले बड़ी बेसिक्स लेवल से स्टार्ट करते हैं AWK यूटिलिटी को। तो AWK के थ्रू हम लोग डिफरेंट अपनी कमांड्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे अगर AWK की, अच्छा मैं सर्वर बता रहा, तो मैंने जो AWS का सर्वर हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ अपने इस पूरे सेशन के लिए, वो मैंने एक्सेस किया हुआ पहले से ही, मैंने एक्सेस करके रख लिया था ताकि आप लोगों को यहीं पर हम लोग करा सको सारी प्रैक्टिस। अच्छा, अगर AWS बाय डिफॉल्ट कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये यूटिलिटी पहले से इंस्टॉल हुई होती है, अगर ये यूटिलिटी इंस्टॉल ना हुई हो तो हम इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यूबंटू के अंदर ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होती है। अगर आप इसको क्या नाम है AWK खाली लिखेंगे तो आपको ये सारी डिटेल बता देगा कि हमारे पास किस किस किस्म के फ्लैग्स अवेलेबल हैं, उनका क्या पर्पस है, और सारी रिकमेंडेड कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर आपके पास आ रही हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज, हम लोग बड़ी बेसिक लेवल से इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि हम AWK यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पैटर्न मैचिंग से क्या मुराद है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसे टूल्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसी यूटिलिटीज़ मजीद कुछ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम यही यूज़ करें। लाइक के AWK के अलावा कुछ मजीद यूटिलिटी में एक JQ आती है, हम क्यूरीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक होती है, आई एम नॉट श्योर, SCD के नाम से एक होती है, और एक और है जो मैंने उस पर भी, उसको भी यूज़ किया है। कुछ इस तरह की यूटिलिटीज आपके पास एग्जिस्ट करती है जिनसे हम पैटर्न मैचिंग या डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। अपनी अपनी कमांड्स को वो क्रिएट कर सकते हैं या अपने पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं और अपने एंड रिजल्ट से अचीव कर सकते हैं। मैंने वैसे JQ पे भी काफ़ी काम किया हुआ है। असल में एक क्लाइंट था मेरा, UK कंपनी थी, जिसके अंदर हमें रियल टाइम पे रियल यानी कि पाइपलाइन जब एग्जिस्ट करती थी या रन होती थी, तो हमें रियल टाइम पे पूरे AWS के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ क्रिएट करना पड़ जाता था, जिसके लिए हम लोग डिफरेंट क्या नाम है चेक एंड बैलेंस लगा के और फिर हम अपने टेराफॉर्म के स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी थी, लेकिन उसमें हमें JQ की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि हम लोगों ने पूरी पूरी जावा स्क्रिप्ट की जो सॉरी जावा की कह रहा हूँ, JSON फाइल्स होती हैं, वो वाली हम लोगों ने फाइल्स के अंदर कुछ अपने स्पेसिफिक वैल्यूज पास करनी होती थी, कुछ वैल्यूज रिप्लेस करनी होती थी, तो वो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा था। मैंने इसीलिए इस AWK को यूज़ किया, क्योंकि ये बड़ा सिंपल है और बड़ा इजी है, इनिशियली आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगेन कि ये इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में हो कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, देन यू कैन सजेस्ट एनीवन और यू कैन यूज इट एंड एक्सप्लोर मोर, ताकि आप किसी को सोल्यूशन प्रॉपर प्रोवाइड कर सके। सो बैक टू द टॉपिक कि पैटर्न मैचिंग हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, इसका सिंटैक्स कैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक कमांड लिखता हूँ, एको करता हूँ और कहता हूँ हेलो, तो ये क्या करेगी, हमारे पास हेलो प्रिंट कर देती है। आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि अगर हमें हेलो अगर कुछ करना है, लेकिन अगर मुझे इस कमांड के ऊपर कोई स्पेसिफिक क्या नाम है एंड रिजल्ट या पैटर्न क्रिएट करना है, तो मैं AWK की कमांड्स के थ्रू अपना कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। लाइक मैं कोई ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन ये समय, ये भी सेंटेक्स मैं बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ कमांड, तो इसको सिर्फ एक दफा समझना अपने सेंटेक्स के अकॉर्डिंगली कि हम AWK लिखेंगे और ऑप्शंस कोई दे सकते हैं, यानी कि कोई फ्लैग्स दे सकते हैं। मैं अभी डिस्कस करता हूँ फ्लैग्स कौन कौन से हैं, या यहाँ पर मैं आपको क्रिएट करके बता देता हूँ। लेट मी जस्ट कॉपी इट, कि हम यहाँ पर एक AWK लिखते हैं और उसके बाद हम कोई पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं, पैटर्न,
और पैटर्न डिफाइन कैसे होना है, इस तरह से डिफाइन होना है कि हम वहां पर पैटर्न के अंदर कोई एक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक सेंटेक्स डिफाइन किया मैंने, इट्स नॉट अ कमांड। कमांड कैसे क्रिएट होनी है हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सॉरी, ऑप्शंस में क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कॉमन ऑप्शंस हैं जो हम यूज करते हैं एडब्ल्यू के केस के अंदर, उसमें एक -F का फ्लैग होता है, जिसका मतलब होता है फील्ड सेपरेटर। फील्ड सेपरेटर होता है कि अगर हमें कोई मल्टीपल फील्ड्स हैं, यानी कि जिस तरह रो और कॉलम्स होते हैं ना, कॉलम्स, इसका मतलब है कि कॉलम सेपरेटर भी कह सकते हैं, ये फील्ड का मतलब है कॉलम्स। कि हमारे पास अगर कोई डेटा रो और कॉलम्स में, क्योंकि जब जब हम पैटर्न मैचिंग की बात करते हैं ना, तो हमारे पास जो सिंपल अगर कोई टेक्स्ट फाइल भी पड़ी हुई है ना, तो वो एक प्रॉपर रो और कॉलम्स के केस में होती है। तो अभी हम डिस्कस करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको ये रीड करता है। लेकिन ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन के सिस्टम जो है वो रो देखता है और उसका कॉलम देखता है, और किस तरह से सेपरेट करता है, उसकी स्पेसिस से सेपरेट करता है उसको, या उसके कॉमा से उसको सेपरेट करता है, डेटा को डेलीमीटर्स को कैसे सेपरेट करता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला फ्लैग है वी। वी यूज होता है इसके लिए, वैल्यूज के लिए। अगर हमने कोई वैल्यूज डिफाइन की हुई हैं, तो हम यहाँ पर वेरिएबल और उसकी वैल्यू, कोई वेरिएबल और उसकी वैल्यू अगर हमें गेट करनी तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और आखिर में होता है अगर हमें कोई फाइल में से डेटा गेट करना है, और अगर हमें, तो हम स्मॉल एफ यूज करेंगे, तो हम फाइल में से डेटा लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों के लिए जस्ट फॉर योर हेल्प, एक इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट है, मैं वो ओपन करता हूँ। हमारे पास अगर कुछ सैंपल डाटा एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो हम सैंपल डाटा क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि सैंपल डेटा जनरेटर, ठीक है, ये CSV में आपको जनरेट कर देगा। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ करता हूँ। इनका इनका ना फॉर्म जरा इजी है, आप यहाँ पर फॉर्म में अपने मर्जी का ना रो और कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। हमें देखो ना, कुछ पैटर्न्स बनाने के लिए, पैटर्न्स यूज करने के लिए हमें कोई ना कोई सैंपल डेटा चाहिए, और उस सैंपल डेटा के अकॉर्डिंगली फिर हम लोग उसके ऊपर पैटर्न्स एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम लोगों ने एक कॉलम क्रिएट कर दिया, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस की जगह पे, चलो ईमेल रहने देते हैं, यहाँ डाल देते हैं यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बैच नंबर। बैच नंबर लिख दें या कुछ भी, अच्छा बैच नंबर हमारा, क्योंकि सपोज करके हमारे कोई रैंडम हमने इंटीजर्स डालने, तो हम रैंडम इंटीजर्स यहाँ पर एंटर कर देते हैं कि भाई हमारे सपोज दैट बैच है 50 तक। तो ये हम लोग को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और आपका, ये हमने एक बता दिया कि डेटा इस तरह से क्रिएट करना है। जैसे हम यहाँ पर करेंगे, वो कह रहा है CSV में करना है, कॉमा सेपरेटेड होगा। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ऊपर से जनरेट करेंगे, तो ये आपके पास इस तरह से डेटा बता रहा है कि मैंने आपके पास कोई पता नहीं कितनी लाइंस का डेटा है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लाइंस भी होती हैं, रोज 1000 है ये, अच्छा 1000, हाँ 1000 रोज का है। मुझे 1000 रोज नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अप्रोक्सीमेटली को 50 या 20 रोज ले लेते हैं, चलिए 25 ले लेते हैं, ताकि थोड़ी इनफ तो डेटा हो। तो मैं इसको दोबारा जनरेट करता हूँ। तो ये कुछ सैंपल डेटा आ गया 25 का, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं अपने सिस्टम में। अच्छा मेरे पास वैसे डाउनलोडेड है, लेकिन चलो हम इस डेटा को ना क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ना ये सर्वर के अंदर चाहिए। मैं क्यों नहीं इसको, अच्छा डाउनलोड करता हूँ तो मेरे लैपटॉप में डाउनलोड करता है ना, लेकिन मेरे पास ये AWS की मशीन है, मुझे इधर डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक सेपरेट डायरेक्टरी बनाता हूँ लिनक्स के अंदर ही, और यहाँ पर लिख लेता हूँ MKDIR प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ AWK की प्रैक्टिस के लिए था, सॉरी, यहाँ एक लिख लेता हूँ सैम्पल डेटा डॉट CSV, क्योंकि CSV था ना वो डेटा, ये CSV फाइल थी, इसे CSV डाउनलोड की, अभी आप देखें तो CSV की है। तो मैं इसी को यहाँ पर रख लेता हूँ, लेकिन ये कॉमा सेपरेटेड है। अच्छा मुझे कॉमा के बगैर वाला चाहिए डेटा, तो वो भी मैं आपको, पहले मैं कॉमा के बगैर वाला कुछ डेटा मेरे पास लैपटॉप में पड़ा हुआ है, मैं वो यूज़ करता हूँ, फिर मैं आपको इसका भी यूज़ केस बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर ना अगर आप डेटा देखो ना, मेरे पास जितना भी डेटा आ रहा है उन सबको सेग्रीगेट जो कर रही है, या उनको डिफ्रेंशिएट कर रही है जो चीज़, वो कॉमास के थ्रू कर रही है। तो ठीक है, मैं, मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है लैपटॉप में, मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ। लेट मी जस्ट ओपन इट। डॉक्यूमेंट के अंदर ये मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, मैं ये डेटा आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। यहाँ लिख लेता हूँ वेम माई डेटा डॉट टी, ये TXT में रखा है मैंने, क्योंकि ये सिंपल डेटा है विद
कॉमा सेपरेट। अच्छा, कॉमा सेपरेट करना किस तरह से होता है, अगर आपको नहीं भी करना आता ना, कोई विजुअल स्टूडियो ओपन कर लो, या आप कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट भी ओपन कर लो। मैं अगर विजुअल स्टूडियो भी ओपन करता हूँ, चलें यहाँ पर, तो मैं कॉमा वाला डेटा अगर यहाँ पर पकड़ता भी हूँ, लेट मी जस्ट ओपन इट, ये वाला है ना, ये देखो, ये मैंने पकड़ा, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पर क्या होता है, इस कॉमा को सिलेक्ट करो, कंट्रोल F करोगे, स्पेस यहाँ पर डाल, कॉमा को स्पेस से रिप्लेस कर दूंगा, मैं यहाँ से रिप्लेस करूंगा, सारा डेटा गायब हो जाएगा, हो गया। तो हम ये इस तरह से कर सकते हैं। तो आप यही काम वर्ड में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हमें इसमें करना है, तो कोई मुश्किल चीज, लेकिन मुझे ये पहले दोनों चीजें, दोनों फाइलें चाहिए, ताकि हम कुछ करके तो दिखाऊं ना, कोई प्रैक्टिस करके आपको दिखाऊं, कोई चीजें हम रन करके देखें कि ये होता कैसे है, चलेगा कैसे। अच्छा, अब हम करते हैं, वो जो हमारा डॉक्यूमेंट था, हम उसको ओपन करते हैं। और अच्छा, पैटर्न के लिए हमारे पास जो एक और प्रोसेस है वो ये है कि हम अच्छा, ये पढ़ता किस तरह से है, AWK उसको रीड कैसे करता है, कि मैं इस फाइल की बात करूं, माई डेटा वाली, तो AWK, ये रोज हैं, आपको पता है ना, रोज होती हैं, पहली दूसरी तीसरी, ये सारी रोज आ रही हैं, और इसको विद स्पेस सेपरेट, ये एज्यूम करता है कि ये पहला पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा, छठा, इस तरह करके इसको एज्यूम करके चलता है। ठीक है, तो ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। तो ये करता क्या है, AWK इसको रीड करता है इस तरह से कि हमारे पास कोई भी डेटा है उसको करेगा रो 1, रो 2, कौन, यानी कंसिडर करेगा, जिसमें कुछ भी लिखा हुआ है दिस, तो यानी या मैं लिख देता हूँ माय नेम इज उस्मान, यहाँ पे मैं लिख दिया माय नेम इज अली। तो ये करेगा किस तरह से, इसको रीड कैसे करता है, कि ये यहाँ से फील्ड 1 कंसिडर करेगा, दूसरे वाला जो स्पेस के बाद आ रहा है उसको फील्ड 2 कंसिडर करेगा, तीसरा जो आ रहा है उसको फील्ड 3 या कॉलम कर लो, और इधर आ जाएगा फील्ड 4। तो ये सारी फील्ड्स में आ जाती हैं और ये कॉलम रोज में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या नाम है, एक इस तरह से वो डेटा रीड करता है। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि चले पहले कुछ कुछ कमांड्स आपको करके रन करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया तो हो कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ दो चीज़ें की हैं, कि हम लोगों ने डेटा रेडी किया है, नेट से डेटा पकड़ के, कोई भी हम लोगों ने सैंपल डेटा पकड़ा, और उसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर सिंपल आपको रोज और कॉलम्स के बारे में मैंने बताया। अब बात ये कि अगर मुझे तमाम डेटा, अपनी इस फाइल का तमाम डेटा वैसे देखना, तो मैं कैट के थ्रू देख लेता हूँ। ऐसा तो बिल्कुल है कि मैं कैट की कमांड रन करता हूँ और माई डेटा का तो मेरे पास सारा डेटा आ रहा है। लेकिन अगर ये काम हमें इन केस समवेयर अगर हमें जरूरत पड़ती है कि हमें AWK से करना है, तो मैं AWK लिखूंगा पैटर्न जो भी मैंने डिफाइन करना है, प्रिंट, यहाँ यूज होगा $0। अगर मैं $0 यूज करूंगा ना, ये याद रखना, $0 यूज होगा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि $0 वी यूज टू गेट ऑल द कंटेंट ऑफ द फाइल। $0 यूज होगा, तो वो $0 यूज करूंगा, और आगे क्या करूंगा, उस फाइल का नाम, तो मेरी फाइल का नाम है माई डेटा, तो ये करके देखें उसने सारा डेटा ला के दिखा दिया। लेकिन आप देखें, यहाँ ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, ये देखिए यहाँ से देखें ना, ID पहला कॉलम है, फर्स्ट नेम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह करके उसने लिखा हुआ है। तो ये आ गया। अच्छा, ये मैंने शायद उस टाइम डिलीट नहीं की थी फील्ड, ये 2 फील्ड्स एक्स्ट्रा आ गई हैं, लेकिन चलें कोई मसला नहीं है। तो अब मुझे अगर डेटा, मुझे पहला कॉलम का चाहिए या दूसरे का स्पेसिफिकली चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0 की जगह पे। 0 कब था, कि जब हमारे सारा डेटा चाहिए। अगर मुझे स्पेसिफिकली पहला कॉलम चाहिए तो पहला कॉलम आ जाएगा, अगर मुझे डेटा चाहिए दूसरे कॉलम का तो मैं दूसरे कॉलम का ले आऊंगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, शायद अभी आप लोगों को लग रहा हो कि पता नहीं ये लिनक्स के अंदर कहाँ ये चीज यूज होती है, या ये बहुत मुश्किल है। आप लोग जब एडवांस लेवल के ऊपर लिनक्स के ऊपर काम कर रहे होगे, जब आप बैश स्क्रिप्ट्स क्रिएट कर रहे होगे, समवेयर सम टाइम आप लोग कोई ऐसा केस जरूर आएगा आपके कैरियर के अंदर, कि जहां पर आपको कस्टमाइज यानी कि डेटा गेट करके उसके ऊपर कोई काम एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो तब आपको ये मेरा सेशन याद आएगा कि आप लोगों को ये चीज हेल्पफुल रहेगी कि हम AWK यूज कर लें और उसके थ्रू हम पैटर्न्स गेट कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग आपको मैं एग्जांपल भी बल्कि वो दिखाऊंगा जहां पर मैंने कुछ वेरिएबल्स रिप्लेस किए थे, जहां मैंने JQ यूज किया था, वहां मैं AWK भी यूज कर सकता था, लेकिन क्योंकि वो JSON फॉर्मेट था तो मैंने JSON के लिए JQ यूज किया। JQ और AWK में कोई खास इस तरह से यानी कि मसला आपको नहीं होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इनकी बड़ी अच्छी अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना कि ये सिर्फ
ये तो सैंपल डाटा मैंने पकड़ा है, आप रियल केस के अंदर भी ये सारे काम कर रहे होगे, बट आई विल शो यू कि वो जेक्यू वाला मैंने काम कैसे किया था, ठीक है, ताकि आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। सो बैक टू द टॉपिक, कि मेरे पास ये डेटा था, मैंने सिंपल अगर पहला कॉलम डेटा गेट करना है, दूसरा गेट करना है या तीसरा गेट करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा, वो मुझे फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम जो भी है वो सारा कुछ यहाँ पर ला के दे देगा, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स गेट करने हैं, लाइक कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोबारा जीरो आपको जस्ट शो करने के लिए, मैंने ये लिखा, मुझे पहला कॉलम भी चाहिए, आईडी भी चाहिए, मुझे ईमेल एड्रेस चाहिए, आईडी और ईमेल एड्रेस चाहिए, तो मैं कैसे ला सकता हूँ, दोनों चीजें मुझे एट ए टाइम चाहिए। तो आईडी किस कॉलम पे एग्जिस्ट करती है, पहले पे, ये पहले नंबर पे है, और ये किस पे करती है, ईमेल, 1 2 3 4, 4 पे करती है, मैं यहाँ पे कॉमा $4 लिख दूंगा, तो ये मुझे आईडी और ईमेल एड्रेस दोनों ला के दे देंगे। समझ आई? तो ये दो चीजें हैं। सम टाइम हमें ये भी होता है कि यार हमें इस, यानी कि इस कॉलम का या इस कॉलम का स्पेसिफिक कोई वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे गेट कर सकते हैं, वो भी हम करते हैं। यस कामरान, कोई क्वेश्चन आपका? जी सर, ये जो आपने डाटा शो किया है ये डॉलर जीरो के साथ, ठीक है। ये ना मतलब इकट्ठा सा आ रहा है। कोई ऐसा तरीका नहीं है टैब स्पेसिफिक हो जाए तो वो सेपरेट सेपरेट होके कॉलम्स नहीं आए हैं, सेपरेट ही तो है, क्या ये मतलब ये स्पेस सारा? स्पेस सेपरेटेड है ना। नहीं, वो मतलब एक कॉलम तरतीब अच्छा से हो हाँ, जाए ना, आपको मतलब ये। लेकिन बताओ क्या चक्कर क्या होता है कि हम लिनक्स में हैं, मैं अगर आपको एक्सेल की शीट दिखाता तो आपको ज्यादा मजे से समझ आ रही होती, लेकिन मसला ये कि हम जब ब्लैक स्क्रीन पे काम करते हैं वहां पर कोई एक्सेल नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको चीज है कि यहाँ पर डेटा इस तरह से नजर आएगा विद सेपरेट स्पेस को यानी सेपरेटेड। कोई टैब सेपरेटेड नहीं हो सकता? हम कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें डेटा उसमें किसी क्या नाम है एक्सेल में करना पड़ेगा उसको सेपरेट, और फिर हम यहाँ पर लाएंगे एंड देन काम कर सकते हैं। इसमें भी टेबल फॉर्मेट होता है, लेकिन वो टेबल फॉर्मेट हम लोग ज़्यादातर डेटा बेसिस के लिए यूज़ करते हैं कि वहाँ पर दिखाने के लिए अपना डेटा इन अ टेबल फॉर्मेट दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि हमें ना असल में कमरा होता है ये कि हमें समटाइम कुछ ऐसे केसेस में काम करना पड़ेगा जहां पर आपको ये सारा डेटा कॉमा सेपरेटेड मिलेगा, कहीं पर पाइपलाइन सेपरेटेड मिलेगा। तो ये चीजें इसलिए भी हैं कि अगर आप इनमें ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर बहुत स्ट्रक्चर्ड डेटा नजर आ रहा होता है ना, तो फिर शायद आप लोगों के लिए इतना हेल्पफुल ना होगा वो। तो ठीक होगा अम, सर। सही है। तो अब हम ये करते हैं कि अगर मैंने अभी तक हम लोगों ने ये सीखा है कि अगर हमें सारा डेटा गेट करना है तो हम जीरो लगाएंगे, वहाँ पर सारा डेटा आ जाएगा। अगर हमें स्पेसिफिक कॉलम गेट करने हैं तो हम वहाँ पर उन कॉलम्स को डिफाइन करेंगे, वहाँ पर डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें स्पेसिफिकली ये अपनी पूरी, पहला कॉलम है, जी दूसरे जी, कॉलम के दरमियान स्पेस थी सर, ये स्पेस लाजमी, स्पेस के बगैर भी हो सकता है? हाँ ये वाला स्पेस, ये हाँ स्पेस जी। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा आपको। ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हम हाँ प्रिंट बाकी करवाना मेरा चाहेंगे ख्याल है हर शायद कॉलम। चल भी जाए, लेकिन मुझे एक तो आदत भी है और दूसरा ये कि आप दे दो तो ज़्यादा बेहतर होता है, मैं इसको हमेशा देता हूँ। लेकिन वो देखिए चल गया है। लेकिन सम टाइम आप कभी काम करोगे आपको ये स्पेस जरूर देनी पड़ती है, ठीक है, तो ठीक वैसे है। चल गया है। अच्छा अब बात आती है कि मैं ये कहने लगा था कि मेरी मेरी पूरी फाइल है, अगर मुझे इस पूरी फाइल के अंदर से कोई स्पेसिफिक क्या नाम है डेटा गेट करना है, यानी कि मुझे चाहिए ये, चलें ये छोड़ दें, ये एक ले लेते हैं, ये नेम है, मुझे इस नेम का डेटा चाहिए या इस पर्सन का डेटा चाहिए, तो मैं इस नेम को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर, अगर मुझे स्पेसिफिकली इस नेम का चाहिए तो मैं जीरो का मतलब है कि मुझे पूरी फाइल में से, तो मुझे क्या चाहिए, तो यहाँ पर एक फिल्टर हम क्रिएट करेंगे। फिल्टर कैसे क्रिएट करते हैं, विद अ फॉरवर्ड स्लैश, उस नाम को कॉपी करेंगे, सॉरी वो नाम का, वो नेम मैंने कॉपी करूंगा यहाँ से, यहाँ पेस्ट करूंगा, फिर मैं फॉरवर्ड स्लैश दूंगा। तो ये क्या करती है, एक पैटर्न है, सॉरी ये एक पैटर्न है कि वो क्या करेगा, इस पूरे डेटा में से इस नेम को ढूंढेगा, यार सॉरी, इस नेम को ढूंढेगा और वो क्या नाम है उसका डेटा ला के दे देगा। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए उसने पूरे फाइल में से सर्च किया और इस पर्सन का डेटा मेरे पास ला के यहाँ पर दे दिया। तो ये देखिए आपके पास पूरी यही रो है जिसके अंदर से ये सारा डेटा पड़ा। तो ये तरीका है कि अगर आपको क्या नाम है पूरी फाइल में से कोई स्पेसिफिक नेम और उसका डेटा चाहिए तो आप इस तरह से ला सकते हैं। अब आगे चलते हैं, और कुछ और भी अभी अभी काफी सारे पैटर्न्स हैं, इंशाल्लाह हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। जी हसान। सर बाय नेम कॉलम भी फैच हो सकता है? बिल्कुल होगा, मैं अभी आपको करके दिखाऊं। तो हम कर सकते, अच्छा कॉलम जो ना हम इसलिए नहीं करते क्योंकि देखें हर जो डेटा है ना वो डिफरेंट है। हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम पूरे फर्स्ट नेम वाला कॉलम गेट कर सकते हैं। तो अगर हमें बाय नेम कॉलम गेट करना है ना, तो हम बाय नेम नहीं गेट करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे पूरा कॉलम नंबर से गेट करेंगे। हम कॉलम नंबर देंगे 2, तो हमारे पास फर्स्ट नेम वाला सारा डेटा है।
ठीक है, तो हम कॉलम से ठीक हैं। है सर। ठीक। तो इस तरह होता है। तो अब हम क्या करते हैं, मेरे पास अगर ये डेटा पड़ा हुआ है ये, और मुझे स्पेसिफिकली एक नेम का डेटा गेट करना है, तो मैंने ये फिल्टर लगाया और मेरे पास नेम का डेटा आ गया। अगर मुझे क्या नाम है, इसके साथ लाइन नंबर भी प्रिंट करना है, कि भाई देखो यहाँ पर तो लाइन नंबर नहीं आ रही है, तो आईडी है ना, डिफरेंट आईडीज आ रही है, लेकिन लाइन नंबर नहीं पता चला कि भाई ये डेटा किस नंबर पे है। वैसे अगर मैं काउंट करूँ तो बता देगा, लेकिन अगर मुझे वैसे काउंट करना है और अपने सिस्टम के थ्रू यानी कि कमांड के थ्रू काउंट करना है, तो मैं इसी कमांड को यूज करूंगा। लेकिन इस कमांड के थ्रू एक क्या नाम है डिफॉल्ट, क्या नाम है, AWK के अंदर कुछ टर्म्स यूज होती हैं, हम वो यूज करते हैं। मैं आपको वो पहले यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। AWK की कुछ क्या नाम है टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। वो टर्म ये है कि अगर मुझे NR यूज होती है टर्म, वो यूज होती है नंबर ऑफ रिकॉर्ड के लिए। अगर मुझे नंबर ऑफ रिकॉर्ड या नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करनी है, जो कि मैं भी करूंगा, तो मैं NR यूज करूँ, ये बिल्ट इन इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर मुझे एक NF यूज होता है कि अगर मुझे नंबर ऑफ फील्ड्स गेट करनी है, FI फील्ड्स, तो फिर मैं ये यूज करूंगा। अगर मुझे तमाम डेटा चाहिए, तो हम लोग वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैं तमाम डेटा चाहिए, प्रिंट एवरीथिंग, तो हम $0 यूज करेंगे। अगर मुझे स्पेसिफिकली कोई कॉलम्स गेट करने हैं, तो फिर उसके लिए मैं $3 या $5 कुछ इस तरह से यूज करने हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फील्ड नंबर से मैं डॉलर के थ्रू उसको गेट कर लूंगा। तो अभी मुझे क्या करना था, मुझे ये गेट करना था कि ये जो नाम लिखा हुआ है ये किस रो में एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जिस तरह मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, भी आप यहाँ पर देख भी सकते हो, मैंने कहा था NR, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ तो आप लोगों को जरा क्लियर होगा। अच्छा, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, $NR यूज करना, कॉमा। मैं वैसे आदत है मेरी स्पेस देने की, आप लोगों ने बताया ना स्पेस दो या ना दो, वो दोनों पे काम कर रहा है। तो बात ये कि अगर मुझे अपनी रो चाहिए यहाँ पर, तो फिर मैं यहाँ पर ये दे दूंगा कि भाई स्पेसिफिकली मुझे रो नंबर भी दिखा दो। अच्छा, NR के लिए मैं शायद डॉलर नहीं लगेगा, तो अब यहाँ पर आपके पास दिखा दो, जिसमें बताया ये 6 नंबर लाइन के ऊपर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ से कैलकुलेट होता है, सॉरी ये तो कॉलम्स है ना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, नहीं देखा, उसको भी काउंट करता है वो रो में, कॉलम को भी वो काउंट करता है। मेरा ख्याल था कि शायद इधर से नहीं करेगा, यहाँ से करेगा, लेकिन उसने काउंट किया है। एनीवेज, उसने रो नंबर भी बता दी कि आपका ये जो डेटा है ये रो नंबर 6 में एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसने पूरा उसके थ्रू किया है। लेकिन अगर मुझे चले तमाम डेटा चाहिए और लाइन नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पैटर्न नहीं चाहिए मुझे, सारा डेटा विद लाइन नंबर चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये। ऐसा उसने लाइन नंबर काउंट किया है इसीलिए। तो उसने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया, रो से उसको भी उसने क्या नाम है एक एक रो नंबर दे दिया, और उसके बाद उसने प्रिंट किया। तो मेरे पास अगर तो किसी स्पेसिफिक का चाहिए, तो वो तो मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन अगर मुझे सारा डेटा विद द रो नंबर्स चाहिए, तो मैं इस तरह से कर सकता हूं कि मैं सिंपल AWK, मैं आपके साथ सारी कमांड शेयर करूंगा, आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग नोट ना करना। मैं आपको ये मेरे पास लिस्ट डाउन है सारी कमांड्स, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अभी से फोकस करो, इसको अंडरस्टैंड करो। अच्छा, तो मैंने भी आपको ये भी बता दिया कि अगर मुझे रो नंबर चाहिए तो मैं किस तरह से ले सकता हूँ। NR जो है वो हम यूज होता है रो नंबर के लिए, NR रो नंबर के लिए यूज होता है। अच्छा, इसके बाद अगर मुझे स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये सारा डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली नेम के फिल्टर के थ्रू नहीं जाना, मुझे रो नंबर से, यानी कि मुझे मुझे लाइन नंबर 8 का डेटा चाहिए, मुझे लाइन नंबर 8 का डेटा चाहिए, तो मैं कैसे ले सकता हूं, तो मैं यहाँ पर रो नंबर यहाँ से निकाल देता हूँ, यहां से रो नंबर निकालता हूं, और मुझे लाइन नंबर चाहिए, तो मैं यहां पर लाइन नंबर यूज करूंगा कि NR के, जहां पर NR इक्वल टू डबल इक्वल टू हो लाइन नंबर 8 के, उसका डेटा ला के दे दो। तो ये क्या करेगा, लाइन नंबर 8 का डेटा मुझे यहाँ पर ला के दे देगा, लाइन नंबर 8 के ऊपर 106 और ये सारा आपके पास डेटा आ रहा है, तो आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइन नंबर 8, अगर आपको लाइन नंबर 11 का चाहिए, तो आप यहाँ पर लाइन नंबर 11 लगाएंगे और उसका डेटा आपके पास आ जाएगा। तो बात है कि अगर आपको लाइन नंबर के थ्रू जाना है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। पैटर्न सारे अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह, आपको एक पूरी एक्सेल की शीट में कमांड्स दे दूंगा। इन फ्यूचर कभी भी आप काम कर रहे होंगे, आपको अपनी शीट को कंसल्ट करेंगे, तो आपको सारी कमांड्स वहां पर मिल जाएंगी। और एंड पे मैं आपको आज के सेशन में एंड पे मैं आपको इसी AWK की रियल एग्जांपल भी दूंगा कि आपको ये अगर
अपने सर्वर लेवल पे यूज करनी तो आप कैसे यूज कर सकते हैं, कि आपको स्पेसिफिक फिल्टर्स लगाने हैं, स्पेसिफिक डेटा गेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, एक और कमांड भी है, हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि अगर हमें सारा डेटा चाहिए, अगर हमें स्पेसिफिक रो का डेटा चाहिए, अगर स्पेसिफिक कोई फिल्टर, नेम फिल्टर के साथ, या स्पेसिफिक कोई कोई वर्ड है हमें वो सर्च करना है पूरी फाइल में और उसका डेटा चाहिए, वो भी कर सकते हैं। मल्टीपल, अगर क्या नाम, रोज चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दी थी, कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स बताया, लेकिन मल्टीपल रोज कैसे निकालने हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले ये सारा डेटा दिखाता हूँ। अब मैं आपको, अगर फॉर एग्जांपल अभी तक मैंने आपको दिखाया कि मुझे एक सिंगल रो का डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, रो नंबर डिफाइन करूंगा, लाइन नंबर 11, तो मुझे उसका डेटा दे देगा। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल लाइंस का डेटा चाहिए, कि भाई मुझे लाइन नंबर 11 का भी चाहिए और मुझे लाइन नंबर 3 का भी चाहिए, तो यहाँ पर मैं ये दो बता दूंगा। तो वो लाइन नंबर, एक मिनट, यहाँ पर मिस्टेक है शायद, जस्ट 1 मिनट, AW के NR लाइन नंबर 11 आ गई, NR लाइन नंबर, सॉरी, यहाँ पर हमें ना NR यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो फिर आपके पास डेटा आएगा। सॉरी, दे रहा है लाइन नंबर, लेकिन डबल दोनों का नहीं दे रहा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा, ये गलती मुझसे हो रही थी कि मैं पहले, आपने स्टार्टिंग लाइन देनी है कि कहाँ से आपको डेटा चाहिए, और फिर एंडिंग, तो 11 तो आखिरी लाइन थी, तो आखिरी से तो पहले पे नहीं जा सकता, तो यहाँ मिस्टेक हो रही थी। मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। ये मेरा सारा डेटा है और मुझे स्पेसिफिकली एक और दो का डेटा चाहिए, यानी कि असल में ये स्पेसिफिकली डिफाइन करता है सोर्स, यानी कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग, यानी कि 1 से लेके 2 तक या 1 से लेके 6 तक का डेटा चाहिए, तो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। लेकिन उसने 1 और 2 का डेटा दिखा दिया। लेकिन अगर मुझे 1 से 3 तक का डेटा चाहिए, तो ये 1 से 3, 1 2 3 का डेटा दिखा देगा। अगर मुझे 1 से 6 तक का डेटा चाहिए, तो ये 1 से 6 तक, ये रेंज है, आपको रेंज डिफाइन कर देता है कि आपको 1 से लेके 6 रो तक का डेटा चाहिए, तो आप इस तरह से गेट कर सकते हैं विद दिस कमांड। तो यहाँ पर आपके पास ये पैटर्न भी अवेलेबल है। ठीक है, तो उससे मैं एक चीज मिस कर रहा था, क्योंकि 11 से नहीं दे सकता, कि मैं यहाँ पर 11 to 6 लिखूंगा तो ऑब्वियसली वो आखिरी लाइन ही शो करेगा, वो मुझे अगली नहीं शो करेगा, क्योंकि पहले स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए ना, स्टार्टिंग के कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, तो आप वो कर सकते हैं। जी हसन। मल्टीपल रोज गेट करनी हो विदाउट पैटर्न, विदाउट सीक्वेंस, मल्टीपल रोज, लाइक लाइक थर्ड एंड फिफ्थ एंड थर्ड सेवंथ। एंड फिफ्थ, हाँ मैं वो भी बता देता हूँ आपको। जो मेरा असल क्वेश्चन था आपका है कि 1 और 3 गेट करनी है, तो आप क्या करोगे, वो जो मैंने पैटर्न यूज किया था ना, यानी कि मैं, चले आपको वो करके दिखाता हूँ। यानी कि मैं यहाँ लिखूंगा ए डब्ल्यू के, और यहाँ पर दे दूंगा, रो नंबर के थ्रू नहीं होगा, वो आप नेम के थ्रू कर लो, कि मुझे पहले में डेटा चाहिए या तीसरे में डेटा चाहिए, वो नेम के थ्रू हम मल्टीपल फिल्टर्स लगा लेंगे, कि मुझे इस का डेटा चाहिए, यानी कि इस पर्सन का डेटा चाहिए, इसके बाद पाइप साइन के थ्रू मुझे इस पर्सन का डेटा चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये करेगा, सॉरी यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ये प्रिंट $0 और आगे आ जाएगा माई डेटा। तो ये 2 रोज का स्पेसिफिक डेटा ले आएगा, कि जिस भी डेटा का चाहिए, एक उसने इसका डेटा ले आया और एक वो इसका डेटा ले। तो आप इस तरह से उसके मल्टीपल फिल्टर्स, अगर आपको बहुत सारे फिल्टर्स लगाने हैं 3 या 4, तो आप मल्टीपल यहाँ पे पाइप्स ऐड करते जाओ। ये पाइप साइन ऐड किया, आप यहाँ पर ये भी ऐड कर दो, तो आपके पास ये 3 का डेटा आ जाएगा। तो ये इस तरह से गेट करते हैं। अगर आपको रोज के थ्रू भी जाना है, तो आप यूँ भी जा सकते हो, कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये सारा डेटा पड़ा है और आपको फिल्टर लगाना है, तो आप रोज के थ्रू भी लगा सकते हो, लाइक के आप लगा दो। अच्छा, ये थोड़ा सा ना मुझे लगता है प्रॉब्लम करेगा, 3। अच्छा, मैं ये क्या करता है, ये पैटर्न मैच करता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका इशू क्या होगा। ये यहाँ पर मैं कर देता हूँ 11, तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये करेगा, क्योंकि ये पैटर्न मैच करता है ना, तो ये जहाँ पर भी होगा ना, यानी कि देखें, 3 वाला डेटा ले आया। अच्छा, ये रो नंबर, अच्छा रो नंबर में मसला ये है कि रो नंबर 3 है ना, उसमें 1 का डेटा आना चाहिए, लेकिन ये 1 और 2 का डेटा दे रहा है, तो ये पैटर्न मैच करता है और प्रॉब्लम करता है, इसलिए हम इसको नेम के इसके थ्रू नहीं करेंगे, नेम के थ्रू फिल्टर करेंगे। हम रो के थ्रू इसको फिल्टर इसलिए नहीं करते, मैंने आपको बताया कि ये पैटर्न मैच करता है, तो ये प्रॉब्लम करता है।
कि ये इसको एज्यूम करेगा कि 0 1 2 के हिसाब से लेके चलेगा और 3 यहाँ पर आएगा। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर नेम के थ्रू इसको पैटर्न मैच करेंगे या आईडीज के थ्रू पैटर्न मैच कर सकते हैं, लेकिन हम रोज के थ्रू पैटर्न मैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है। बाकी पैटर्न जो रो की पूरी कमांड होगी वो भी आई एम नॉट श्योर कि मैं शायद मिस कर रहा हूँ, कोई ना कोई तो इसकी जरूर कोई ना कोई कमांड होगी। तो अभी तक मैंने नेम के थ्रू इसको पैटर्न मैच किया है। अच्छा, अब हम दोबारा आते हैं। हम लोगों ने अभी डिस्कस ये किया था कि अगर मुझे मेरे पास ये डेटा सारा पड़ा हुआ है और मुझे स्पेसिफिकली क्या नाम है रेंज में डेटा डिफाइन करना है कि मेरा 1 से 6 तक का डेटा दिखा दो, तो ये पहली लाइन से पहली रो से छठी लाइन तक का डेटा दिखा देगा। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी नेम से नेम्स का डेटा चाहिए तो आप उन स्पेसिफिक नेम्स को डिफाइन करोगे, उनका डेटा दिखा दोगे। तो यहाँ पर ये हो सकता है। इसके अलावा हम लोग एक चीज इशू आता है हमें आम तौर पे काम करते हुए, समटाइम हमारी कुछ एप्लीकेशंस या कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो बड़ी केस सेंसिटिव होती हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर सर्च करते हुए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ नेम, ये नेम सर्च कर रहा हूँ, मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, एक नेम को लेकर चलता हूँ। अगर मैंने नेम सर्च किया तो उसने उसका डेटा दिखा दिया, ये हॉगिंस जो भी लिखा हुआ है तो उसने डेटा दिखा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हॉगन नहीं था, ये हेली था, जो भी था, तो मैं यहाँ पर जब एच स्मॉल के साथ इसको सर्च करता हूँ तो इसने डेटा नहीं दिखाया, इसने एरर दिया है। एरर क्या दिया, उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो पैटर्न मैच नहीं हुआ। तो उसने वो प्रॉब्लम की है कि नहीं, हम यानी कि ये डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर मुझे केस हमें, क्योंकि समटाइम ये इशू तब आता है कि हम लोग को आइडिया नहीं होता कि हमारी फाइल में ये इतनी लंबी फाइल है, हजारों लाइनों की फाइल है और इसमें ये नाम किस जगह पे एग्जिस्ट करता है या ये चीज हमारी कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो हम लोग समटाइम जो है स्मॉल के साथ स्टार्ट कर देंगे, समटाइम कैपिटल से स्टार्ट कर देंगे, समटाइम हम सारे ही कैपिटल कर देंगे, समटाइम सारे ही स्मॉल कर देंगे। तो अगर मुझे अपना पैटर्न हर हाल में मैच करवाना है, चाहे स्मॉल में हो कैपिटल में हो, तो हमें पैटर्न मैच कराने के लिए हमें उसको बताना पड़ता है कि वो इग्नोर करे केस को, यानी कि केस सेंसिटिव ना बने। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर एक बिगिन यूज करते हैं। ये बिल्ट इन इसका इसका फंक्शन अवेलेबल है AWK का, कि हम उसको बताते हैं कि भाई इग्नोर करो केस को इज इक्वल टू 1, यानी कि हम उसको मैनुअली बता रहे हैं कि जो पैटर्न है ना उसको इग्नोर करो, यानी केस सेंसिटिविटी को इग्नोर करके। पहले एच वाला डेटा नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मैं जब करूंगा तो उसने एच से डेटा मैच करके डेटा ला दिया। यानी कि पहले जब मैं एच स्मॉल के साथ डेटा कर रहा था तो नहीं कोई डेटा ला के दे रहा था, लेकिन जब मैंने बिगिन केस इग्नोर केस वाली चीज की है तो उसने केस सेंसिटिविटी को इग्नोर करके मुझे डेटा ला के दिखा दिया है। तो यहाँ पर तो, और समटाइम अगर यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है, ये नेम लिखा हुआ है हॉली, ये क्या नाम है, पहला करेक्टर कैपिटल है बाकी स्मॉल है। तो अगर मेरे सारे भी कैपिटल होंगे ना तो मैं फिर भी ये डेटा ला कर दिखा दे। तो ये पैटर्न पूरा प्रॉपरली मैच करके आपको डेटा ला कर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और मेथड है। जी एयाज। इसमें सर एक और चीज है ऑटो रिफिलिंग की, जैसे समटाइम हम सर्च बटन में जाके बस 2-3 अल्फाज लिखते हैं और वो खुद सर्च करके आता है, हम्म। ये चीज भी हम कर नहीं, सकते हैं। असल में ये असल में कमांड नहीं ना है, वो कमांड के केस में होती है। लिनक्स की अगर कोई कमांड हम लिख रहे हैं तो वो उसको ऑटो कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर हम क्या नाम है, क्योंकि ये चीज कमांड में नहीं आता, क्योंकि नेम इज नॉट अ कमांड, कोई पैटर्न इज नॉट अ कमांड। तो AWK की जो कमांड्स है ना ये मैनुअली ऑटो कंप्लीट नहीं होती, नहीं आपने इसको नहीं, टैब के थ्रू कंप्लीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करवा रहा हूँ HOLL मैंने लिखा और ठीक है, इंटर अच्छा कर आप कह रहे हो दिया। कि सिर्फ स्टार्टिंग लिखूं और उसके उससे भी हो जाए, जी जी पूरा पूरा लिखना ना पड़े, उसके लिए भी होते जी हैं। जी। क्या नाम है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही मेंशन होगा, लेकिन मैंने अभी उस लेवल पे नहीं किया इसको यूज। एक ये तो सिर्फ आइडिया देने के लिए है ना, तो चीज़ें तो बहुत सारी हो जाएंगी। अगर अगर मैं उसको सर्च करूंगा तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई उससे रिलेटेड भी निकाल के दे दूंगा। ठीक है, चल ठीक, अभी मेरे ठीक जहन है में सर। नहीं है। तो मुझे समझ आ गया आप कह रहे हो, सिर्फ अगर इतने से वर्ड को हम देखें और उसके बाद सर्च कर लें तो हमें वो मिल जाएगा। एनीवेज, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब हम ये करेंगे कि अगर हमारे पास चलो, बल्कि आप वाला केस भी मेरे माइंड में एक है, मैं उसको ट्राई कर लेता हूँ। मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है, वो आपने एक चीज़ ये कही है, मैं सबको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इन्होंने कहा है कि आप ये देखें कि आपका
आधा नाम या कुछ कुछ कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं और आप उससे सर्च करना चाहते हैं, यानी कि कंप्लीट नेम नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली समटाइम हम लोग कुछ ऐसा फाइल में ढूंढ रहे होते हैं जिसका पूरा नाम या पूरा वर्ड हमें नहीं पता होता, और फिर हम लोग जो है वो क्या नाम है उसको सर्च करना चाहते हैं। तो हम लोग किस तरह से सर्च कर सकते हैं, उसके लिए भी एक मेरे माइंड में है, उसको मैं एक ट्राई देता हूँ, होपफुली इट शुड वर्क। क्योंकि ओबियसली AWK की काफ़ी सारी कमांड्स हैं जो कि मुझे भी इस तरह से सही याद नहीं रहती, बट लेट मी ट्राई इट। तो AWK हम यूज़ करते हैं, उसमें हम एक पैटर्न यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि हमारी रो नंबर 2 के अंदर, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होती है, ये तो पहला तो हमने सिर्फ वो डाले में रो नंबर डाले में, लेकिन हमारा असल में तो डेटा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो रो नंबर 2 के अंदर फॉर एग्जांपल हमें कुछ डेटा ढूंढना है जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम अ स्पेसिफिक 1 और 2 कैरेक्टर्स। तो मैं कैसे उसको सर्च कर सकता हूँ? मैं अपने रो नंबर दूंगा सबसे पहले, फिर टिल्डा साइन देता हूँ कि भाई सर्च करो कि अगर RAY से कुछ स्टार्ट होता है, RAY, और ये स्टार्ट होता है हमारा हम यहाँ पे देते हैं प्रिंट $0 कि हमारी पूरी फाइल में, और फाइल कौन सी है, ये वाली, कि पूरी फाइल के अंदर अगर कोई डेटा हमारा इससे स्टार्ट होता है तो ले आओ, तो उसने वो ले आया। तो बल्कि इसमें अगर मैंने आपको बताया कि अगर आपको केस सेंसिटिविटी वाली चीज़ भी ऐड करनी तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, बिगिन वाली, लाइक अभी मेरा पूरा नाम नहीं दिया, जैसे कि उसने सर्च करके ले आया। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ सिर्फ SI से स्टार्ट होने वाला, तो SI से स्टार्ट होने वाला उसने ये दे दिया, उसने कहा पूरी इस रो के अंदर ये डेटा है। लेकिन लेट मी ट्राई वन मोर टाइम विदाउट डिफाइनिंग द रो, कि मुझे रो नंबर डिफाइन नहीं करनी, कि अगर मेरी पूरी फाइल में एग्जिस्ट करता है तो दिखा दे, तो वो भी चल रही है। उसने रो नंबर नहीं दिया कि पूरी फाइल में, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ मल्टीपल डेटा आएगा, क्योंकि पुलिस के देखें यहाँ पर मल्टीपल है, पुलिस ये भी है, ये भी पुलिस है। तो चीज़ है कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे PO से स्टार्ट होने दिखाओ, तो उसने ये भी दिखा दी, 2 रोज दिखा दी। ठीक है, ये पूछे थे यार। जी जी सर, बस यही था, हो गया। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह ये कमांड दे दूंगा, मैं दोबारा कह रहा हूँ आप लोग नोट ना करो, सिर्फ देखो। ये मैंने अगेन अगेन बता रहा हूँ कि ऑनेस्टली स्पीकिंग ये आप लोग को अभी शायद इतना ज़्यादा हेल्पफुल भी ना लग रहा हो कि यार ये लेकिन आप जब यूज़ करोगे, कभी आपके पास यूज़ केस ऐसा आएगा ना, तो आपको ये इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा। ये सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। और दूसरा ये कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके सिर्फ नॉलेज के लिए, कि यार कभी ज़रूरत पड़ी तो आपको पता तो होगा भाई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। जिस चीज़ का पता ही नहीं एग्जिस्ट करती है लिनक्स में, तो आप उसका कुछ कर कैसे सकते हो? आपको तो ये लगेगा कि ये चीज़ है ही नहीं ना। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पैटर्न मैचिंग इज अ बिग थिंग, बिकॉज हम डेटा साइंस और मशीन लर्निंग पे जब जाते हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग। एक तो क्वेश्चन, जी कामरान। ये सर जो हम मतलब ये सारी प्रिंटिंग वगैरह कर रहे हैं, ये टर्मिनल के ऊपर हो रहा है कि एक्चुअल फाइल के ऊपर बैकएंड पे हो रहा ये मैं टर्मिनल पे कर रहा हूँ, लेकिन फाइल है ना यहाँ पर टर्मिनल में, यानी मेरे पास एक लिनक्स की फाइल बनाई हुई है और मैं टर्मिनल के थ्रू कर रहा हूँ। है? ठीक ठीक है है। सर। जी कामरान, सॉरी अयाज। अच्छा सर, मेरा एक और इसमें था, थोड़ी कंफ्यूजन ये थी कि जैसे हम ये सारी जो भी क्यूरीज थी हमारी, वो हम एक फाइल के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। अब AW के कमांड को लर्न करने का पर्पस ये भी है कि जैसे लिनक्स में कोई डायरेक्टरी जिसमें बहुत सारे फोल्डर्स पड़े हुए हैं, वहां से हमें किसी कमांड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गेट करनी है, तो हम इस AWK को हाँ के बिल्कुल। फिल्टर को सर्च करके हम वो यूज कर बिल्कुल सकते बिल्कुल, हैं। फाइलों में से डेटा गेट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। लिनक्स की अपनी भी है, लिनक्स की ग्रेप की कमांड है जो यूज होती है इस पर्पस के लिए भी, आप वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन ग्रेप बहुत ज्यादा उसमें डाइवर्सिटी नहीं एग्जिस्ट करती, यानी कि आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ग्रेप एक यूटिलिटी है, कि मैं यहाँ पर ग्रेप भी खाली लिखता हूँ ना, तो ये लिनक्स की अपनी यूटिलिटी है। आप पैटर्न मैचिंग के लिए पैटर्न्स आप सर्च कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो। लाइक कि अगर मेरे पास यहाँ पर ये फाइल पड़ी हुई है और मुझे इस फाइल के अंदर से कोई डेटा ढूंढना है, मुझे इसमें पूरी कमांड भी नहीं याद, लेकिन लेट मी ट्राई। तो मैं ग्रैब कर सकता हूँ ID डॉट, तो ये ID पूरी इस फाइल के अंदर से ना, इस फोल्डर के अंदर से जहां जहां भी ID एग्जिस्ट करती है, उसने ID वो गेट करके ले आया कि ID कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ID ये लिखा हुआ है, ID यहाँ लिखा, ID यहाँ लिखा, तो वो लिखे। तो ग्रेप को भी आप यूज कर सकते हो, ग्रेप भी एक अच्छी अच्छी चीज़ है यूटिलिटी। मेरे माइंड में रहा तो शायद मैं आपको ग्रेप वाली भी चीज़ करवा देता, लेकिन आप ग्रेप को खुद भी पढ़ सकते हैं, इट्स वेरी इजी। ठीक ठीक है सर, ठीक। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं।
कुछ 5-7 और कमांड्स हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं क्योंकि ये सिर्फ आइडिया के लिए आप लोगों को इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा ये कभी ना कभी ज़रूर। अच्छा, इसके बाद अभी हमारे पास आगे आता है कि अगर मुझे अपना जी जी सुहेल, आप पहले क्वेश्चन कर लो। जी सर। सर जैसे आपने बताया बताया कि किसी स्पेसिफिक फाइल में से हम डाटा स्पेसिफिक कैसे गेट कर सकते हैं, बट सर इस डाटा को गेट करने का मतलब पर्पस क्या है लिनक्स में? देखो सुहेल, होता ये है कि सम टाइम ना हज़ारों फाइलें पड़ी हुई हैं आपकी डायरेक्टरी में और आपको कोई डेटा मिल ही नहीं रहा, आपको कुछ चीज सर्च करनी पड़ रही है, तो आप तब यूज करते हो। और सम टाइम देखो, ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर आपका सिस्टम रियल टाइम में फाइल्स बना रहा है, रियल टाइम में डेटा आ रहा है, और आपको रियल टाइम में कोई चीज फिल्टर करनी है, तो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी कि भाई मैं एक ऐसा पाइथन का स्क्रिप्ट लिखूंगा या अपना बैश का एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखूंगा कि वो स्क्रिप्ट स्पेसिफिकली मेरी डायरेक्टरीज के अंदर जाए और स्पेसिफिक एक्शंस परफॉर्म करे, डेटा ढूंढे। मैं आपको बताया कि मैं आपको एंड पे एक जे क्यूब का मेरे पास एक रियल एग्जांपल पड़ा हुआ है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। शायद मैं रिकॉर्ड करके ना दिखाऊं, ये उन लोगों को नुकसान देगा जो सेशन में लाइव नहीं आते ना, जो सेशन को सिर्फ रिकॉर्डेड शायद सुनना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह ये चीज़ होगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा क्लाइंट का डेटा, मैं क्लाइंट का डेटा लाइव तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो लाइव सेशन में हैं उनके लिए वो बेनिफिशियल इसलिए होगा, मैं आपको वो रियल एग्जांपल दिखाऊंगा। तो वो क्लाइंट का डेटा है, मैं आपको वो दिखाऊंगा कि कहाँ पर वो मेरा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली, मेरा बैश का स्क्रिप्ट उस चीज को रन करता था और एक पूरी फाइल क्रिएट करता था जो मेरे सिस्टम ने कहीं और यूज करनी थी। मैं आपको इंशाल्लाह उसकी एंड पे ना एक एग्जांपल दिखाऊंगा जब वो क्लाइंट का डेटा पड़ा हुआ है, वो पुराना क्लाइंट था मेरा लेकिन डेटा मेरे पास है उसका। ठीक है, जी तो सर। सही है। अच्छा आगे चलते हैं, कुछ अभी मजीद कमांड में आसान क्वेश्चन आपका। जी सर। जी जी। सर ये जिस तरह हम अभी बैशिंग स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, तो हम पाइथन को सिमिलरली कैसे यूज करते हैं? क्योंकि ये सेम कमांड्स हम सेम स्क्रिप्ट हम पाइथन से भी कर सकते हैं, हाँ हाँ, लाइक हम बिल्कुल रो बिल्कुल कॉलम्स वगैरह बिल्कुल, गेट कर सकते हैं। तो हम एग्जैक्टली। मैं पाइथन को इस टाइम कैसे यूज करके सेम काम कर सकता हूँ, क्योंकि हाँ देखिए, पाइथन से हम ये सब कर पाइथन सकते हैं। पाइथन बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर ये सब कुछ अवेलेबल है, उसके अंदर इतनी पैटर्न मैचिंग अवेलेबल है, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो। तो इसीलिए वहां पर हम लोग इस AWK को यूज़ नहीं करेंगे, वहां पर पाइथन की कोई यूटिलिटी या पाइथन का कोई फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम वहां पर ये यूज़ नहीं करेंगे, जी ये सर। लिनक्स के सर लिए। अब भी हम पाइथन को यूज कैसे कर सकते हैं डेली रूटीन में सेम काम के लिए? मतलब हाँ कोई कर प्रैक्टिकल सकते, क्यों नहीं एग्जांपल कर जहाँ सकते, पे हम देखो मैंने आपको पाइथन। बताया था, देखो मेरे पाइथन बहुत यानी इस तरह नहीं आती, मैं आपको अभी क्रिएट करके फंक्शन दिखा दूंगा, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन पाइथन को किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली पाइथन का, आप मैं यहाँ पर अगर पाइथन का एक सिंपल सा, चलें आप कह रहे हो तो मुझे वैसे पाइथन बहुत अच्छी आती नहीं, लेकिन मैं सर आपको एक छोटा सा, हाँ छोटा सा मतलब स्क्रिप्ट मेरा लिखूंगा। मतलब है ये कि कोई कोई भी हमने काम करना है सेम फाइल्स में, उसमें तो हम पाइथन की कोडिंग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि तो हम यहाँ पे तो बैशिंग कर रहे हैं ना, बैश की स्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं। पाइथन कोडिंग कैसे कर सकते हैं, देखो, मतलब कोड करके हम इसको ये काम कैसे फेच कर सकते हैं वगैरह। बिल्कुल कर सकते हैं। असल में मैंने मुझे वैसे वो वैसे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ आपका क्वेश्चन, लेकिन पाइथन लिनक्स से चलती है, बाय डिफॉल्ट लिनक्स के अंदर पाइथन इंस्टॉल हुई होती है। तो अगर आप पाइथन को सिंपली क्या नाम है, कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, तो आप उसको CLI से सिर्फ उसको कॉल करोगे और उसको यूज कर लोगे। लाइक जस्ट जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई, अब मैंने देखा पाइथन कहीं इंस्टॉल नहीं की थी, लेकिन मैं पाइथन का पूरा फंक्शन यहाँ पे लिख लेता हूँ, कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पाइथन के लिए प्रिंट करता हूँ, मैं उसे कहता हूँ प्रिंट कर दो हेलो दिस इज दी पाइथन सॉरी डेवऑप्स क्लास। ये पाइथन के सेंटेक्स के अंदर मैंने एक उसका लिखा, इसको परमिशन दूंगा chmod +x हेलो वर्ल्ड, और इसके बाद मैं इसको पाइथन के थ्रू ही इसको चला दूंगा। इसको वैसे पाइथन के थ्रू चलाना हो तो हम यहाँ लिखते हैं python 3 हेलो वर्ल्ड, तो ये उसने प्रिंट कर दिया हेलो दिस एंड दैट, जो भी उसने प्रिंट करना था। तो बताने का पर्पज ये है कि क्या नाम है, आप छोटा सा आप कुछ भी अगर लिखते हो, अच्छा अब ये मैंने लिनक्स से परफॉर्म किया, अगर मुझे यही काम सपोज दैट, क्या मैं पाइथन में लिखने का बेनिफिट क्या है, अगर ये काम मुझे जेंकिंस के थ्रू करना है, कि मेरे पास एक बहुत बड़ा पाइथन का स्क्रिप्ट पड़ा है और मुझे जेंकिंस के थ्रू चला रहा हूँ, तो मैं इस सर्वर के साथ कनेक्ट करके इस लोकेशन पे पड़े हुए इस पाइथन के स्क्रिप्ट को कॉल करूंगा, यानी कि मैं पूरा ये पाथ डिफाइन करूंगा और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश में हेलो वर्ल्ड डॉट पाई को कॉल करूंगा, तो आपका वो चल जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं चलेगा, ये चलेगा इस तरह से python 3। अब देखो चल गया। तो मैंने क्या किया, मैंने ये पूरी कमांड एग्जीक्यूट करूंगा जेंकिंस पे, और जेंकिंस इस सर्वर में आके इस फंक्शन को इस पाइथन स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब ये सारे काम हम उधर से भी कर सकते हैं।
बिल्कुल समझ गया सर, ठीक है। ठीक है। तो बात है कि पाइथन बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हुई होती है, तो मैं इसलिए पाइथन की बात करता हूँ बिकॉज आई एम नॉट टू मच गुड इन पाइथन, बट आई कैन राइट कोड। मैंने जो कि 50-100 लाइनों के भी कोड लिखे हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं हूँ उसमें। लेकिन ऑब्वियसली हम काम कर लेते हैं जितना ज़रूरत पड़ती है। मैंने लैम्डा फंक्शंस काफ़ी लिखे हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जो कि मैंने डिफरेंट तरीके से उसको ऑटोमेट भी किया हुआ है, तो हम उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो सुहेल, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी सर, सर मैं पूछना चाह रहा था जैसे कि इधर ना जर्मनी में ना काफी यानी कि जो वैकेंसीज आती हैं उन्होंने पाइथन मांगा होता है डिवॉप्स के साथ। तो जैसे सर हमने लिनक्स की सीखी है, क्या नाम लेते हैं, बेसिक सीखी है, ऐसे ही पाइथन पाइथन की की तो बेसिक चाहिए होती है। बहुत 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 ज़्यादा इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपने जब भी पाइथन की लर्निंग करनी है ना, तो आपने पाइथन लैंग्वेज को लर्न करना है, लेकिन आपने सर्च करना है पाइथन स्क्रिप्टिंग, यानी कि हाउ टू लर्न द पाइथन स्क्रिप्टिंग फॉर बिगिनर्स, और इस तरह करके ना कुछ नेट पर सर्च करके उनको पढ़ना है। अब वो करना क्या होता है, यानी कि पाइथन की हम एक कमांड ढूंढेंगे कि जो मेरे सिस्टम CTL स्टेटस अपाची 2 डॉट सॉरी का स्टेटस ला के मुझे दे दे। तो ये मैं मुझे अभी को मैं आपको 5 मिनट में लिख के दे देता हूँ। अब आपको ये लर्न करना है कि वो लिखना कैसे है, और इस कमांड को एग्जीक्यूट कैसे करना है पाइथन के थ्रू। ये आपकी लर्निंग है। छोटे छोटे टास्क बना लो। पहले सेंटेक्स लर्न करो कि भाई ये जैसा मैंने प्रिंट का स्टेटमेंट, ये प्रिंट की कमांड थी, ये तो सिंपल सी थी प्रिंट की कमांड, मैंने प्रिंट कर दिया। अब इसमें पाइथन के अंदर, वैसे मैं फिर पाइथन में निकल पड़ूंगा बिकॉज मुझे भी कभी कभी थोड़ा सा ना पसंद है पाइथन। इसमें हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं नेम, और मैं उसके अंदर कहता हूँ भाई मुझे क्या नाम है इनपुट ले आओ। तो बात है कि मैं इनपुट ले के भी उसमें डेटा में ऐड कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ऐसा मेरा सिस्टम स्टक हो गया, सॉरी आप जाइए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हाट इज योर नेम। आपसे ये पूरा क्या नाम है पूछेगा, और उसके बाद उसको वो किसी वेरिएबल यानी कि नेम में स्टोर कर देगा। एंड पे फिर आप नेम को प्रिंट कर लो, प्रिंट नेम, तो आपको ये पूरा नेम दे देगा। तो इसका सेंटेक्स आपने समझना है कि भाई ये कैसे चलता है और कैसे जो है वो ये काम करेगा। समझ आई? तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट सीखो पाइथन स्क्रिप्टिंग, एंड देन इंशाल्लाह वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मुझे खुद भी समटाइम होता गया मुझे ये इसमें और प्रोफिशिएंट होना है। सर अच्छा, हसान का क्वेश्चन है कि कोई ऐसी एग्जांपल्स या ऐसा कोई कोर्स जहां पर हम रियल कोई एग्जांपल्स की बात कर सकें कि क्या है। देखो हसान, बात ये है कि एग्जांपल्स हम खुद इतनी क्रिएट कर सकते हैं कि मैं आपको बेपनाह यहाँ पर अभी 5 मिनट में 10 एग्जांपल्स दे दूंगा। आप उनको सर्च करो, उनको क्रिएट करो। मैं ऑटोमेशन क्या है कि मैंने आपको जिस तरह बताया कि भाई मुझे ये स्टेटस गेट करना है सिस्टम CTL से, मुझे स्टेटस गेट करना है अपाची का, एक यूज केस ये मुझे आपको एक मैं अभी आज टास्क देता हूँ कि भाई कल मुझे ना एक पाइथन का स्क्रिप्ट लिख के दिखाओ जो मेरी अपाची की सर्विस को रीस्टार्ट कर दे। इट्स वेरी सिंपल, ये रीस्टार्ट करेगा। इसने एरर इसके लिए सूडो नहीं लगा बना। तो बात है कि आप ये एक यूज केस आ गया। मैं दूसरे यूज केस बताता हूँ। हम लोगों ने जो मैंने AWS में काफी क्रिएट भी किया, मैं ये मेरा AWS का अकाउंट है, मुझे ये सर्वर रीस्टार्ट करना है AWS का। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं पाइथन का स्क्रिप्ट लिखूंगा, उसके लिए एक सर्विस यूज होती है लैम्डा, मैं उस लैम्डा के थ्रू इस सर्वर को रीस्टार्ट कर सकता हूँ। अब आप ये सर्च करो कि भाई इस पूरे AWS के EC2 इंस्टेंस सर्वर को कैसे रीस्टार्ट करना है, वो हो जाता है। मुझे अपने क्या नाम है कोई S3 बकेट्स की डिटेल लेके आनी है, मेरे पास कितने बकेट्स क्रिएटेड है। तो ये यूज केसेस हैं छोटे छोटे जो आप क्रिएट करो, अपने लिए यूज केसेस क्रिएट करो। आपको उस तरह से लर्निंग होगी कि आपको, क्योंकि हमारा काम स्क्रिप्टिंग का है, हम ये स्क्रिप्ट्स क्रिएट करते हैं। हमें कोई ये नहीं कहेगा कि भाई आप पूरी पाइथन के अंदर ना एक एप्लीकेशन फ्लास्क की या जेंगो की एप्लीकेशन बना के देते हो। दिस इज नॉट फॉर अस, दिस इज नॉट आवर जॉब। हमारा जॉब क्या है? ऑटोमेट कर लो, ये रीस्टार्ट कर दो, वो रीस्टार्ट कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये सारे काम है। और जो क्रॉन जॉब मैंने आप लोगों को लास्ट वीक बताई थी कि जिसके थ्रू मैंने आप लोग का ये बैश का स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट किया था, नॉट जस्ट बैश, यू कैन रन एनी टाइप ऑफ स्क्रिप्ट यूजिंग अ क्रॉन जॉब। जरूरी नहीं कि उसने बैश का ही स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना, यहाँ पर पाइथन का स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर लो, वो भी कर देगा। क्रॉन तो क्रॉन जॉब है, उसके साथ जो उसके थ्रू करवाना चाहो। आप पूरी सर्विस ही स्टार्ट करनी है, आप वो कर सकते हो क्रॉन जॉब के। भाई रात को इस टाइम जाके ये सर्विस रिस्टार्ट कर दो, वो कर देगा। तो बात बताने का ये है, क्रिएट योर ओन यूज केसेस। हमारे पास हर तरफ यूज केसेस पड़े हुए हैं, हम उनको यूज कर सकते, यूज करें चाहे किसी भी लैंग्वेज से यूज करें। समझ आई? जी सर, ठीक हो।
तो ये अच्छा, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को ये हेलो वर्ल्ड का वैसे ही दिखाया था कि ये सिंपल क्या करता है, हेलो वर्ल्ड लिखेगा, इनपुट मांगेगा भाई अपना नाम बताओ और किस वेरिएबल में स्टोर करके उसका वो कर देगा। अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट भी करता हूँ तो पाइथन 3 लिखूंगा, हेलो वर्ल्ड करूंगा, आपसे वो पूछा व्हाट इज योर नेम, मैं नाम बता देता हूँ, उसने नाम प्रिंट कर दिया मेरा। तो ये सेंटेक्स कोई बहुत मुश्किल तो सेंटेक्स नहीं था, सिंपल सा था ना। तो पाइथन लैंग्वेज बहुत आसान है एज कंपेयर टू अदर, इसका सेंटेक्स बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप यही सी में लिख लेते हैं, आपको पता चलता करली ब्रैकेट्स इतनी आ जानी थी, कोट्स इतने आ जाने थे, सेमी कॉलन्स आ जाने थे, आप लोगों ने वही याद करते रहना था। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो हम बैक टू द टॉपिक आते हैं। एडब्ल्यू के हमारा बहुत पीछे रह गया, कुछ छोटी छोटी चीजें और करके ना बस आगे चलते हैं। हमने आज गेट भी स्टार्ट करना है, तो गेट से हमारा अगला कोर्स या अगला टूल स्टार्ट हो जाएगा, और आप लोगों ने बस आज मेरे साथ जो ना थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड करना है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, एडब्ल्यू के पे ही वापस आते हैं। एडब्ल्यू के ऊपर मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोगों ने अगर क्या नाम है, कोई चीज़ सर्च करनी है वो सर्च कर सकते हैं। अगर हमें अपनी कोई, हमारे पास ऐसा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीएसवी फाइल है, जिस तरह ये सीएसवी फाइल है, कैट करते हैं सीएसवी फाइल, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सीएसवी फाइल में मेरे कोमा सेपरेटेड डेटा पड़ा हुआ है, स्पेस सेपरेटेड नहीं है। अगर मैं इस डेटा को गेट करूँ ना, मैं इस पे सिंपल कमांड जो मैं पहले एग्जीक्यूट कर रहा था, आपको याद है मैं पहले एक कमांड इसके लिए क्या यूज कर रहा था, जब स्पेस वाले के लिए जब मैंने सारा डेटा गेट करना, तो मैं क्या करता था, एडब्ल्यू के लिखने के बाद मैं करता था प्रिंट, प्रिंट लिख के $0 और आगे मैं अपना डेटा का नाम लिखता था, तो सारा कुछ प्रिंट आ जाता था। या मैं लिखता था डेटा कि मुझे दूसरे कॉलम का डेटा ला के दो, तो ये दूसरे कॉलम का डेटा ला के दे देता था मुझे। अगर मैं यही काम कैट करता हूँ जान के, सीएसवी का नाम क्या था, सैंपल डेटा, अगर मैं यही कमांड जो मैंने 2 वाली लगाई है, ये मैं लगाता हूं कि मुझे दूसरे कॉलम का डेटा लाके दे दो सैंपल डेटा डॉट सीएसवी में से, तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। देखिए उसने कोई डेटा नहीं लाके दिया, खाली। क्यों नहीं लाके दिया? बिकॉज पहले डेटा जो हमारा माई डेटा के अंदर पड़ा हुआ था वो स्पेस सेपरेटेड था। एडब्ल्यू के उसको स्पेस सेपरेटेड डेटा को गेट कर लेता है, लेकिन ये कॉमा सेपरेटेड है, उसको नहीं वो गेट करता। तो अब कॉमा सेपरेटेड को अगर मुझे गेट करना है, तो मुझे यहां पर एक स्पेसिफिकली एक फ्लैग ऐड करना पड़ेगा कि भाई -F का, जो आपको याद है मैंने -F क्या बताया था यहाँ पर -F के बारे में, कि फील्ड या कॉलम सेपरेटर, कि भाई कौन सा हमें सेपरेट किस अपने फील्ड को या कॉलम को सेपरेट किससे करना है। तो मैं उसको बताऊंगा भाई हमारा जो सेपरेटर है वो है कॉमा। अब मैं जब कमांड रन करूंगा तो ये डेटा ले आएगा। मैंने उसको बताया कि सेपरेट करो विद अ कॉमा, तो उसने कॉमा सेपरेट करके मुझे दूसरे कॉलम का डेटा ला दिया। ये समझ आई? तो अब जितनी भी सीएसवी वाली होंगी तो हम उसमें लेंगे। अगर मेरी कोई फाइल होती जिसमें सेमी कॉलन सेपरेटेड डेटा होता, तो मैं यहाँ पर कॉमा की जगह सेमी कॉलन लगा देता, तो वो मेरे पर डेटा आ जाता। समझ आई? तो अब आगे चलते हैं, कुछ इस पे भी करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर डेटा पड़ा हुआ ये, और मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास जो डेटा पड़ा हुआ ना, उसका जो लास्ट ये है ना बैच नंबर, मुझे 40 से ऊपर वाला बैच नंबर का डेटा ला कर दिखाओ। यानी कि डेटा तो बहुत ज्यादा है, कुछ कुछ बैच के अंदर कोई डेटा 35 का भी, 30 का, 29 का, 15, 9 इनका भी है, 13 का भी, लेकिन मुझे 40 से ऊपर वाला डेटा चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसी कमांड को पकड़ता हूँ, यहाँ $0 क्यों यूज करते हैं, ताकि मुझे सारा डेटा ला के दिखा दो, ला के दिखा दिया। लेकिन अगर मुझे एक फिल्टर ऐड करना है कि भाई मुझे ग्रेटर देन वाला चाहिए, नंबर ऑफ फील्ड्स, NF वाला यूज करूंगा, नंबर ऑफ फील्ड्स के, नंबर ऑफ फील्ड्स में से जाकर देखो कि जिसकी वैल्यू, अच्छा ये वाली जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 40 है, तो ये क्या करेगा, $NF ग्रेटर देन 40, पूरी फाइल में से अगर जिसका डेटा जो ये है, अगर वो 40 से ज्यादा है जो वैल्यूज, उनका डेटा ला कर दे, तो ये मुझे उसका डेटा ला कर दे देगा कि देखें ये कितना आ रहा, 48, 49, 42, 50, 46, 46, ये सारा जो इससे नीचे वाला डेटा था मैंने ला कर दिया। लेकिन अगर मुझे ग्रेटर देन भी चाहिए, कि यानी कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के 40 वाला भी चाहिए, तो वो भी लगा सकते हो। अब आप देखें यहाँ पर 40 वाला भी आ रहा होगा, ये 40 वाला भी आ गया। तो बात ये कि अगर आपको डेटा चाहिए स्पेसिफिकली, तो आप इस तरह से गेट कर सकते हैं। अब आगे आपको एक, चलो ये मैं छोटी मोटी बातें आपको काफी बता भी दी, अब हम कुछ 1-2 यूज केसेस जो करते हैं, रियल यूज केसेस, कि अब ये कमांड या AWK को हम रियल कैसे यूज कर सकते हैं,
कि आप एक स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, अगर आपके पास ये सिस्टम सीटीएल की कमांड आप यूज करते हो, सिस्टम सीटीएल स्टेटस अपाची 2 ये आपके पास आ गया। आप चाहते हो यार इतना बड़ा डेटा आ रहा है, मुझे इस डेटा से आमतौर पे कंसर्न नहीं होता, हमें आमतौर पे किससे कंसर्न होता है, इस लाइन से कि भाई हमारी सर्विस रनिंग में है या स्टॉप है या स्टार्टेड है या फेल्ड है, स्टेटस क्या है इसका। तो अगर मुझे ये चीज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मुझे स्पेसिफिकली सिर्फ ये इस लाइन का डेटा चाहिए। तो आप ये नोटिस करो कि ये लाइन किस लाइन नंबर पे है, 1 2 3, थर्ड लाइन पे है। तो मैं यहाँ लिखूंगा AWK, ये एक दफा कमांड बनानी पड़ेगी आपको। AWK लाइन नंबर के लिए हम क्या यूज करते थे, ये था ना रो नंबर। मैं यहाँ करूंगा NR इक्वल टू 3 में जाके हमें डेटा लाके दो किसका, लाइन नंबर 0 लाइन नंबर 3 का चाहिए, पूरे लाइन हम सारों में से डेटा चाहिए ना मुझे, पूरे इस कंटेंट के अंदर डेटा चाहिए। तो मैं $0 लगाऊंगा कि भाई इस पूरे कंटेंट के अंदर जहां रो नंबर 3 है उसका डेटा ला के दे दो, पूरे कंटेंट में से रो नंबर 3 जो लाइन नंबर 3 है उसका डेटा ला के दे दो। तो ये मुझे, एक मिनट, AWS जो गंदी आदत पड़ी है ना मुझे लिखने की, मैंने AWS लिख दिया था, AWK लिखना था। तो ये तो आपके पास देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकली रनिंग वाला इसका आ गया, ठीक है, कि भाई ये इस रो का। तो आप क्या करोगे, अब आपको जब कभी किसी स्क्रिप्ट के अंदर या किसी अपने एप्लीकेशन के अंदर अपनी सर्विस का स्टेटस डालना है, तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट लाके डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस कमांड के थ्रू उस स्पेसिफिक लाइन का डेटा लाके दे दोगे। समझ आई? आप बता दो कि भाई ये रनिंग में है, अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ सर्विस को, मैं इसको करता हूँ स्टॉप, और ओहो सुडो, तो ये स्टॉप होगी। अब मैं स्टेटस देखता हूँ, ये किस चीज का साइन आ रहा है। तो अब मैं जब इसका स्टेटस देखता हूँ इससे, तो ये स्टॉप्ड है, ये देखें इनएक्टिव है। और जब मैं अपने उसी स्क्रिप्ट के थ्रू जो मैंने रो नंबर 3 से निकाला है, तो उसका वो स्पेसिफिक डेटा आ गया कि इनएक्टिव है, डेड है। इसी तरह हमारी एक सर्विस यहाँ चल रही है NGINX की, जो कि फेल्ड होगी इस टाइम। उसकी मैंने रीजन आपको लास्ट टाइम बताई थी, अगर कोई पूछेगा तो मैं दोबारा भी बता दूंगा। वो फेल्ड है, वो फेल इस वजह से थी क्योंकि हमारी 2 वेब सर्वर पोर्ट 80 को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपाची पोर्ट 80 पे चल रही है, जब NGINX पोर्ट 80 पे चलने की कोशिश करेगी तो वो क्रैश कर जाती है। तो इस वजह से अब मुझे इसका सॉरी इसका डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, AWK वही वाली कमांड NR, ये किस लाइन पे है, ये 1 2 3 पे चाहिए, NR इज इक्वल टू 3, और आगे मैं डाल दूंगा प्रिंट 0 $0। तो ये क्या करेगा, फील्ड वाली ये लाइन ला कर देती है उसको। कलरफुल नहीं लाया क्योंकि उसकी अपनी को मर्जी है, लेकिन ये कि एटलीस्ट जो लाइन ले आया वो वाली। समझ आई? तो हम इस तरह किसी स्पेसिफिक लाइन का डेटा ला सकते हैं, कमांड का भी। ये सारी कमांड आपको मिल जाएंगी, नो नीड टू वरी। अब बात आती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं जिस जगह पे बैठा हूं ना, यहाँ पर मेरे पास कोई 3 फाइलें पड़ी हुई हैं, मैं यहाँ पर कमांड यूज करता हूँ ls-ltr करके भी यूज कर सकते हैं, ये डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए होता है, एंड रिजल्ट वही है, ls-l भी वही करता है। तो अगर मुझे ये कमांड यूज करनी है ls-l, और मुझे क्या नाम है सिर्फ नेम्स चाहिए, यानी कि मुझे ये डेटा नहीं चाहिए। वैसे तो मुझे पता है ls की कमांड से सिर्फ नाम आ जाते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई यूज केस सिर्फ मुझे ये चाहिए, तो मैं कैसे ला सकता हूँ ये डेटा, यानी कि मुझे क्या नाम है नेम्स यहाँ से गेट करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा, और मुझे काउंट भी करना है ना कि नंबर ऑफ फील्ड्स कितनी है, यानी फाइलें कितनी हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा ls-l AWK प्रिंट ब्रैकेट्स प्रिंट NF, मैं ये लिख देता हूँ। तो ये करके मुझे जो फाइलों के नाम है ना, अच्छा NF यूज कब होता है, सॉरी मैं मेरी एक छोटी सी मिस्टेक है जो शायद मैं उस टाइम मिस कर गया शुरू में आपको बताने का। अगर मुझे, चले मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ वापस, अगर मुझे अपनी पूरी फाइल के अंदर से, पूरी फाइल के अंदर मेरा डेटा है, माई डेटा पड़ा हुआ है, और इसका सिर्फ और सिर्फ आखिरी कॉलम का डेटा चाहिए, आखिरी कॉलम का सारा डेटा चाहिए, आखिरी कॉलम 1, ये जो आखिरी लाइन में सब कुछ लिखा है,
तो उसके लिए मैं एनएफ यूज करता हूं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना AWK प्रिंट $NF, एनएफ होता है ये रो नंबर ऑफ फील्ड्स के लिए यूज होता है, और ये यूज होता है आखिरी जो हमारा वो है ना रो, उसका डेटा भी ला कर दे देगा मुझे। तो ये देखिए वो उसका डेटा ला के दे रहा है मुझे। ठीक है, बाय चांस ये पता नहीं बड़ी ऑर्डर में आ रहा है लेकिन ये कि चले मैं किसी और का डेटा इसका ले आते हैं, CSV का। CSV में देखते हैं क्या है। CSV में बड़े नंबर्स पड़े हुए हैं ना, तो मैं CSV वाला लाना है। तो अगर मुझे पता है मैं यहाँ पर CSV का ये लिखता हूँ, तो ये चला नहीं, क्यों नहीं चला? कोई बताएगा मुझे क्यों नहीं चला? इसने रिजल्ट तो मुझे तो खाली इसका चाहिए था डेटा, ये कॉमा चलेगा? सेपरेटेड है। हाँ जी, परफेक्ट, हसन ने सही बिल्कुल बताया कि ये कॉमा सेपरेटेड है। और कॉमा सेपरेटेड के लिए मैंने आप लोग को बताया था क्या, हमें क्या करना है, हमें पहले उसको बताना है कि भाई मुझे कॉमा सेपरेटेड डेटा चाहिए। तो ये इसने देखे मुझे आखिरी जो बैच नंबर है उसका सारा डेटा ला के दे दिया। तो एनएफ यूज होता है आखिरी लाइन को, अगर हमें आखिरी जो रो है ना, सॉरी कॉलम है, आखिरी कॉलम को प्रिंट करना है, तो ये उसको प्रिंट कर देगा। तो अब मैं वापस आता हूं कि मैं वहां पर ये बात कर रहा था कि अगर मुझे लिस्ट करना है अपना डेटा। जी यार आप क्वेश्चन कर सकते हो। जी सर, ये जैसे आपने एनएफ ब्रैकेट के अंदर यूज किए, तो देर पहले हमने देखा जहाँ हाँ, पे आप 40 की कंडीशन यूज कर रहे थे, मैं उसको इसका बाहर आंसर आपने एनएफ समझ लिखा गया, था। तो इसका डिफरेंस सर मैं थोड़ा। बता देता हूँ। देखो, जब हमें कोई चीज प्रिंट करनी है ना, एंड रिजल्ट प्रिंट करना है, तो हम इसको इसमें लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ये एंड रिजल्ट है आपका। अगर हम बाहर कुछ चीज यूज करेंगे इधर, तो ये पैटर्न में इस कोड के अंदर होगा, तो ये पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होगा, यानी कि प्रिंट के अंदर नहीं। अगर मैं समटाइम, आपने याद होगा, मैं पीछे अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ, लिनक्स की हिस्ट्री की कमांड शायद आप लोगों ने मैं बताई होगी। आपको पूरी पिछली हिस्ट्री देखनी है कमांड्स की, तो आपके पास यहाँ पर सारी कमांड है। तो अगर मैं एनएफ यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो ये देखिए मैं कोई पैटर्न मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्रिंट क्या करना चाह रहा हूँ, प्रिंट करना चाह रहा हूँ कि पूरी फाइल में से इस पैटर्न को मैच करो और मुझे एंड रिजल्ट दे दो। यहां पर डिफरेंस ये था कि मैं कहना चाह रहा हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एंड रिजल्ट चाहिए, आखिरी क्या नाम है कॉलम का डेटा चाहिए। यहां पर वो जो भी है, तो इसलिए यहां पर हम वो लगाएंगे, वहां पर पैटर्न मैच करेंगे, यहाँ पैटर्न मैच करेंगे, और उससे पीछे हम लोग कोई फ्लैग्स यूज करें। ठीक है, एनीवेज अब मैं वापस अपने दोबारा बात पे आता हूँ कि मैं यहाँ पर यूज कर रहा था कि -L के साथ अगर मैंने यहाँ पर ये कमांड यूज की, AWK प्रिंट करूं $NF, तो ये क्या करेगा, मुझे आखिरी जो है ना वो ला के दे देगा, जो भी नाम था, जो भी हमारी इस पूरी, देखो ये पहला बनता है, पहली पहली रो ये बनती है 1 2 3 4 5 6 7। चले मैं आपको ये कमांड ना इस तरह चला कर दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो क्या आ रहा है, ये वाली लाइन है 1 2। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो U12 आएगा। चले मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 करता हूँ, तो आपको 5 पे क्या मिलेगा, 90 और सब समथिंग मिल गया। ऐसे ही हो रहा है ना, लेकिन मुझे आखिरी चाहिए, क्योंकि देखें अभी तो आपके सामने पता है कि भाई कितनी कितने नंबर ऑफ वो हैं, कॉलम्स कितने हैं। अगर यहाँ पर लाखों के हिसाब से होते तो आप तो नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर आपको अचानक ही आखिरी चाहिए तो आप एनएफ यूज कर लोगे। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक है, जब मैंने एनएफ यूज किया ना, तो इसने ये 12 क्यों यहाँ पर डाल दिया? 12 क्या है, किसी को पता है? ये देखें यहाँ पर ना ये टोटल डालता है, ये टोटल ऑटोमेटिकली ना कैलकुलेट करता है। तो अगर मैं इसको इग्नोर करना है कि मुझे सिर्फ नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पर इग्नोर करने का भी एक वो ऐड कर सकता हूँ। वो होता है कि मैं उसको बताऊंगा कि मैं एक कंडीशन ऐड करूंगा, प्रिंट मुझे यही करना है आखिरी, लेकिन एक कंडीशन ऐड करूंगा कि NR के नंबर ऑफ रो में से पहली को इग्नोर करो, का मतलब है कि ग्रेटर देन 1 मुझे रिजल्ट चाहिए। यानी कि जीरो, जो पहला है 1 है उसको छोड़ के दो, यानी ग्रेटर देन 1 कह रहा हूं ना। तो मैं कहूंगा पहले को इग्नोर करके मुझे अगलों में से कैलकुलेट करके आखिरी जो नाम है, जो आखिरी रो कॉलम है, वो मुझे प्रिंट करके दे दो। तो उसने वो दे, उसने पहला इग्नोर कर दिया, पहली रो इग्नोर की ना। ये देखें नंबर ऑफ रो है ना, ये रो है और ये कॉलम है। तो रो पहली इग्नोर करके मैंने कहा मुझे आखिरी कॉलम प्रिंट करके दे दो, उसने वो कर दिया। लास्टली एक और एग्जांपल देता हूँ, रियल एग्जांपल, इंशाल्लाह उससे भी आपको कुछ काफी समझ आएगा। आप लोगों को पता है हमारे जो लिनक्स के अंदर लॉग्स होते हैं वो कहाँ पड़े होते हैं? कोई बताएगा मुझे? सर वार वार लॉग्स में। में सर। परफेक्ट, तो वार वो में। पड़े होते हैं वार लॉग्स के अंदर।
अगर मैं यहाँ एलएस करूँ तो यहाँ पर सारे लॉग्स पड़े होंगे, यहाँ पर अपाची के भी पड़े होंगे, ये देखना। वेयर इज अपाची, एक मिनट सीडी अपाची पढ़ा तो हुआ था, फिर मुझे नहीं मिला। अच्छा ये है, तो अपाची के भी पढ़े हैं, यहाँ पर एनजेक्स के भी पढ़े होंगे, ये देखें ये पढ़े हुए हैं। यहाँ पर एक कुछ लॉग्स होते हैं जो सिस्टम लेवल के होते हैं, जो सिस्टम लेवल के लॉग्स होते हैं ना, वो पड़े होते हैं सिस लॉग्स के अंदर। ये सिस लॉग की फाइल है जो पूरे सिस्टम के लॉग्स आपको देती है, बहुत बड़ी फाइल होगी ये। सिस्टम के जितने भी लॉग्स आ रहे हैं ना अभी तक, जब तक मैं सर्वर यूज करूँ जब से, ये सारे लॉग्स आ रहे हैं। अभी तो ये क्योंकि बहुत ज्यादा सर्वर यूज नहीं हुआ इसलिए बहुत ज्यादा लॉग्स नहीं, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा लॉग्स भी होते। अब बात करने की मेरी ये है कि अगर मेरे पास इतनी लंबी फाइल पड़ी हुई है, मेरे पास ये फाइल पड़ी हुई है और मुझे थोड़े से लॉग्स चाहिए, यानी कि आखिरी 10 लाइनों के लॉग्स चाहिए, तो मैं लेस की एक कमांड होती है, लेकिन इसकी लेस की कमांड होती है। अगर मैं यहाँ पर मैन लेस करूँ ना, मैनुअल देखूँ लेस का, तो आपको पूरा मैनुअल बताएगा लेस कि लेस कमांड क्या करती है। लेस इज अ प्रोग्राम सिमिलर टू द मोर बट इट हैज अ मैनी फीचर्स, लेस डज नॉट हैव अ मोर। तो इसमें बात है कि ये आखिरी कुछ स्पेसिफिक लाइंस एग्जीक्यूट करता है आपके पास। आपको लाइंस नंबर ऑफ थोड़ी सी लाइंस एंड पे जो लाइंस होंगे ना उनके हिसाब से आपको डेटा ला के दिखा देगा, तो ये आप लोग खुद भी पढ़ लें। तो बात ये कि मैं यहाँ पर एक कमांड लगाता हूँ सूडो लेस। ऐसे सूडो क्यों लगाया, क्योंकि वार लॉग की परमिशन नहीं होती यूबंटू के पास, तो इसलिए मैं यहाँ लगा देता हूँ लॉग वार लॉग सिस लॉग। तो ये बहुत ज़्यादा डेटा नहीं दिखाएगा, ये थोड़ा सा डेटा आखिरी देखें, लेकिन जब मैं एंटर एंटर करता जाऊंगा तो ये बाकी डेटा दिखाता जाएगा। तो पहले कुछ पहले पेज का समझो डेटा दिखाएगा, लेस का मतलब होता है पहले पेज का डेटा दिखा दो। तो ये अगर मैं फाइल दिखाऊं आपको तो ये बहुत बड़ी फाइल है। और इसके अंदर देखिए टाइम सेपरेटेड डेटा आ रहा है कि कुछ 82304 पे चलनी कमांड्स, को 82305 पे चलनी, कुछ इसी तरह डिफरेंट चलती नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार मुझे डेटा चाहिए सिर्फ और सिर्फ 082803 से 082804 तक, क्योंकि जब आप लोग को ये कब यूज होता है, आप लोगों ने शायद इतना काम नहीं किया। मैंने एक जब मैं वॉइस वॉइस ओवर आईपी इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा था, वॉइप इंजीनियर के तौर पे, तो हम लोग को रात हमारे पता नहीं कितने घंटे ना ट्रबल शूटिंग पे लग जाते थे। सम टाइम आप लोग वॉइस ओवर आईपी में जाओ ना, तो आपको यूडीपी एक प्रोटोकॉल है उसका, क्या नाम है, नेटवर्क्स का, जो कि वॉइस के लिए यूज होता है, वीडियो और वॉइस के लिए यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। जब हमारे कभी कोई लैग आता था ना वॉइस में, जिस तरह मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, अगर इंटरनेट मेरा डाउन हो जाए तो इसमें मेरी डिस्टॉर्शन आने लग जाएगी, वॉइस कटने लग जाएगी। इसी तरह जब आप फोन पे किसी से बात करो तो वो यूडीपी प्रोटोकॉल पे जा रहा होता है। हमें उस प्रोटोकॉल के अंदर डिफरेंट फिल्टर्स लगाने पड़ते थे कि भाई वो स्पेसिफिक डिले, वो स्पेसिफिक लैग वो किस टाइम आया, या वो एरर किस टाइम आया, वो एक कोई बग किस टाइम आया, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो हमें सम टाइम बहुत ज्यादा फिल्टर्स लगाने पड़ते थे। लेकिन वो फिल्टर्स हम लोग क्योंकि सीएसवी में फाइल डाउनलोड कर लेते थे, उस पर लगाते थे मैनुअल मेथड। लेकिन अगर हम लोग उस टाइम एडब्ल्यू के यूज करते तो शायद हमारे काम और भी आसान हो सकते थे। यही फिल्टर्स मैच करते हैं। अब ये भी एक यूज केस है, आप लोग पूछ रहे थे यूज केस कैसा है। तो अब मुझे अगर इस इतनी बड़ी फाइल में से किसी ने कहा कि यार मुझे लगता है कि, अच्छा उसमें होता क्या था, एजेंट कहता था यार मुझे, या सुपरवाइजर उसका बताता था कि मुझे, हमें जो है वो तकरीबन रात के 10 बजे से लेके 10 बज के 10 मिनट तक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रही थी, तो हमारा काम नहीं हो रहा था। तो हम क्या करते थे, हम स्पेसिफिकली फिर उस टाइम फ्रेम का डेटा फैच करते थे और उसको उसके लॉग चेक करते थे कि भाई ये किस तरफ से लैग आया, क्योंकि इंटरनेट भी 3-3 4-4 इंटरनेट्स होते थे, तो किस तरफ से लैग आया, तो जो सारा कुछ। तो अगर मुझे ये डेटा गेट करना है एडब्ल्यू के से, और इतना सारा डेटा है और मुझे गेट करना है, तो मैं स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से फिल्टर लगा सकता हूँ। वो कैसे लगाते हैं अब वो देख लेते हैं। चलो मैं पहले टाइम निकाल लूँ ना यहाँ से, कि मैं कहता हूँ मुझे 0 0 0 1 से ले लेते हैं, ऊपर वाले ले लेते हैं, 0 1 और 0 2 का डेटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से पूरा पैटर्न ये कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसी कमांड को पकड़ता हूँ, इसको इसके आगे AWK लगाता हूँ और इसको बताता हूँ। अच्छा, और ये एक और चीज सबसे पहले देखो, बल्कि मैं वापस जाता हूँ, टाइम हमारा किस कॉलम पे आ रहा है, कोई बताएगा मुझे किस नंबर कॉलम के ऊपर है टाइम? पहले पे ही है शायद। बहुत अच्छे। और भाई कॉलम कौन सा है थर्ड टाइम कॉलम है? थर्ड कॉलम पे नहीं समझ नहीं आई। थर्ड कॉलम पे से हाँ थर्ड पे, परफेक्ट, 1 2 3 3 पे। तो अब बात है कि मुझे कॉलम भी चाहिए ना, ठीक है यार। तो मैं क्या करूँगा, सॉरी ग्रैप नहीं करूँगा, AWK करूँगा
और मैं इसको सबसे पहले कॉलम बताऊंगा कि भाई तीसरे कॉलम में टाइम डिफाइन करने के लिए मैं कहूंगा कि अगर टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके, वो जो टाइम मैंने कॉपी किया था 01 वाला, सॉरी 20, वो टाइम था 08/23/01 से लेकर अगर मुझे यही वाला डेटा चाहिए सिर्फ, चले मैं पहले ये ले आता हूँ ना, सिर्फ मुझे 23 वाला डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये बता दूंगा और इसको एंटर करूंगा, तो यहाँ पर 23 वाला डेटा काफी ज्यादा था, वो ले आया। लेकिन इसने एक छोटी सी मिस्टेक की है, मुझे लगता है कि इसने सारा डेटा सही नहीं लाया। एक मिनट। सर 23 और अच्छा 23 हाँ से सॉरी, एक्सीडेड सारा आ जाएगा। हाँ उसने ग्रेटर देन ले आया ना, हाँ परफेक्ट, बहुत अच्छा आपने पकड़ा है। तो मुझे यहाँ पर अगर लाना है तो मुझे इक्वल टू करना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ इतना सा डेटा चाहिए। बिल्कुल आपने सही पिक किया था। तो उसने क्या किया, उसने ग्रेटर देन था ना, तो इक्वल टू में उसने सारा इतना सा डेटा ले आया। लेकिन अगर मुझे एक रेंज डिफाइन करनी कि भाई मुझे इससे ग्रेटर देन, और अब यहां पर एक चीज आ रही है, आप सोचो 8/23/01 से ग्रेटर देन हो लेकिन 20/02 से नीचे हो, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर क्या लगेगा, कौन सा ऑपरेशन लगेगा, मैं यहां पर यूज करूंगा एंड ऑपरेशन, और नहीं यूज करूंगा, एंड ऑपरेशन यूज करूंगा। एंड ऑपरेशन के लिए मैं क्या करूंगा, फिर दोबारा डिफाइन करूंगा टाइम, वही मेरा कॉलम 3 पकड़ो, लेकिन अब लेस देन एंड इक्वल टू किसके हो, इसी टाइम के। लेकिन मैं इसको करूंगा 03, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, हाँ ठीक है 02 के अंदर। तो अब ये क्या करेगा कि मुझे 01 और 02 के का डेटा सिर्फ दिखाएगा, पहले देखा सिर्फ 01 का आया है। अब मैं एंटर करता हूँ तो उसने देखा 01 एंड 02 का डेटा। तो अब मेरे पास स्पेसिफिक डेटा आ रहा है, देखिए फाइल इतनी बड़ी है लेकिन मुझे स्पेसिफिक डेटा चाहिए, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का डेटा चाहिए, तो मैं इस तरह से गेट कर सकता हूँ। समझ आई? तो हम इसको इस जी तरह, सर। तो बात ये कि यूज केस बताने का पर्पस ये था कि AWK का कि ये एक यूटिलिटी है, आप इसको यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर यूज केस, कि आपको किस जगह पे किस टाइम पे किस तरह का डेटा फेच करना है और उसको कहाँ यूज करना है। अब टाइम आता है कि आपको मैं एक रियल एग्जांपल दिखाऊंगा, ऑफलाइन दिखाऊंगा, रिकॉर्डेड नहीं दिखा सकता, कि मैंने JQ यूटिलिटी को यूज करके किस तरह से पाइपलाइन में यूज किया और किस तरह से मैंने उससे अपनी फाइल्स बनाई, और उसके बाद मैंने क्या किया वो भी आपको पूरा यूज केस दिखाऊंगा। ठीक है, तो हसाना पहले क्वेश्चन कर लो। सर वो वैसे पूछना था कि लॉग्स की मॉनिटरिंग के मुताबिक हमने पढ़ लिया, कि वो हाँ मुझे लॉग्स लेक्चर असल भी। में मैंने बहुत डेप्थ में नहीं बताया था, असल में ऑनेस्टली मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि जो अपाची के लॉग्स हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं आपको वैसे दिखाऊं, टेल करके दिखा दो, टेल नहीं करता, टेल का मतलब होता है कि वो ग्रैप करके रखता है आपकी रियल टाइम लॉग्स हैं, हम टेल यूज करते हैं, वो यूज होता है वार लॉग अपाची 2 के अंदर, सॉरी अपाची 2 में नहीं, इसके अंदर एक फाइल होती है एक्सेस, चले मैं यहाँ पर डबल टैप करता हूँ, एक्सेस लॉग्स एंड एरर लॉग्स होते हैं। एक्सेस लॉग में वो सारे लॉग्स लेके आता है कि एक्सेस किस किसने किया, और एरर अगर कोई होगा तो वो यहाँ पर दिखा देगा। तो मैं यहाँ पर एक्सेस लॉग में आऊंगा तो ये मुझे सारे एक्सेस, यानी कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, चले आपको बातों से बातें निकलती रहती हैं, मैं फिर कहता हूँ कि चले मैं बता के ही काम खत्म करूँ। अपाची 2 डॉट, देखें ये मैंने सर्विस बंद की हुई थी, इसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ना है। मैं स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ यार, एक तो ना सूडो लगाना भूल गया। अब ठीक है, मेरी सर्विस चल रही, स्टेटस करता हूँ, सर्विस चल रही। लेकिन अगर मुझे रियल टाइम पे लॉग्स देखने हैं, टेल-f वार लॉग अपाची 2 एक्सेस लॉग्स मैं देखता हूँ, ये एक्सेस जितनी भी हिट आएंगे ना सर्वर के ऊपर, अपाची के ऊपर, यहाँ पर देखें अभी ये टेल हुआ हुआ है, ग्रैप हुआ हुआ है। अब मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ और अभी सर्वर का पब्लिक IP पकड़ता हूँ, इसको यहाँ से पेस्ट करता हूँ और इसकी स्क्रीन छोटी करता हूँ, सबसे पहले इसको ऊपर ले आता हूँ, ये छोटी सी स्क्रीन कर दी मैंने। अब मैं यहाँ पर हिट करता हूँ, ये देखें नीचे लॉग आने लगे, ये एक्सेस लॉग्स हैं कि उसने बताया कि ऐसा, मैं ये एप्लीकेशन को ना देखो कि एप्लीकेशन पढ़ी या नहीं पढ़ी, इसको इग्नोर करो, ठीक है। लेकिन हिट आ रही है, ये जितनी भी हिट आएंगी, देखो उसने बता रहा है कि मोजिला फायरफॉक्स जो भी यहाँ पर आ रहा है उसने किधर से आ रही है हिट, वो आपको बता देगा। जब मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर लॉग आ जाएंगे, जब मैं रिफ्रेश करूंगा नीचे लॉग आते जाएंगे। अगर कोई एरर होगा मेरे, इसको कंट्रोल-C करूंगा तो ये बंद होगा। अगर मेरे कोई एरर होगा एप्लीकेशन में और मुझे एरर देखने हैं तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, ये एरर दिखाएगा। जितने भी एरर्स है ना ये पुराने हैं, जब कोई एरर आया होगा यूज केस के हैं, लेकिन अभी अभी क्योंकि एरर आ भी रहा है, शायद यहाँ पर आपको दिखा भी दे। हाँ बल्कि आ रही है हिट, क्योंकि अभी एरर आ रहा है कि ये कोई परमिशन का इशू है या क्या है, क्योंकि मैं भी एप्लीकेशन रखी है नहीं रखी मुझे याद भी नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने आपको लास्ट जो एप्लीकेशन दिखाई थी वो Nginx पे दिखाई,
सेम एज इट इज अगर आपने एनजीएनएक्स के लॉग्स भी देखने हैं तो आप ये देख सकते हो। आपको एक चीज पहले मैं दिखाता हूँ, फिर मैं आपको cd var log अपाची में दोबारा जाता हूँ। यहाँ पर ls-l करते हैं, यहाँ पर देखें एक्सेस लॉग होते हैं और एरर लॉग होते हैं। अच्छा, लिनक्स करता क्या है, जो आज के लॉग्स होंगे ना, जो आज के लॉग हैं वो एक्सेस लॉग की फाइल में जाएंगे खाली। जो पिछले लॉग्स होंगे वो उनकी वो फाइलें बनाता रहता है, उनको जिप करता रहता है, छोटे छोटे कंप्रेस करके रखता रहेगा, क्योंकि साइज का मसला होता है ना। तो ये लिनक्स इतना इंटेलिजेंट है कि वो क्या करता है कि पिछले लॉग्स को जिप करके रखेगा 1 2 3 4 5 में। जो लेटेस्ट होगा ना वो आपका एरर में जाएगा, या यानी कि सिंपल फाइल में जाएगा विदाउट 1 2। तो इसी तरह जाता है। और लिनक्स एनजीएनएक्स में भी ये होता है। एनजीएनएक्स भी दिखा देता हूँ कि एनजीएनएक्स में भी एक्सेस लॉग होते हैं। अगर मैं एक्सेस लॉग दिखाऊं तो ये एक्सेस लॉग है, इसमें कोई पढ़ा नहीं हुआ। कोई एरर लॉग भी अगर दिखाऊं तो एरर लॉग में भी कुछ नहीं पढ़ा, जब पढ़ा होगा तो वो आप देख सकते हो। तो बात ये कि एक्सेस लॉग और एरर लॉग इस तरह देख सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन जो भी आप इंस्टॉल करो आपके यहाँ पर जाएंगे। इसी तरह मैंने आप लोगों को लास्टली बताया था कि सिस लॉग होते हैं सिस्टम लेवल के लॉग। जितने भी सिस्टम लेवल के लॉग्स होंगे ना वो यहाँ पर जाएंगे। समझ आई? ओके। जो क्रॉन जॉब चल रही है वो भी यहाँ पर आप देखें, क्रॉन जॉब भी देखें, क्रॉन जॉब। सिस्टम लेवल लॉक का मतलब क्या? सिस्टम की मतलब कि सिस्टम में कोई एरर आया, सिस्टम में कोई सर्विस नहीं चल रही, यानी कि अगर मेरी अपाची की सर्विस क्रैश कर गई, या आपकी क्रॉन जॉब नहीं चल रही, या क्रॉन जॉब चल रही है तब भी आएगा। जितने भी उसकी चीजें हैं ना वो आपको यहाँ पर मिलेंगी सिस्टम लेवल की, यानी सर्वर लेवल की। सिस्टम का मतलब सर्वर लेवल, वो तो सर्विस है ना। सर्वर और सर्विस में डिफरेंस पता है ना। सर्वर का मतलब है ये सर्वर है जो एडब्ल्यूएस का ऊपर ये चल रहा है सर्वर, ये एडब्ल्यूएस के ऊपर जो मेरी मशीन चल रही है ये सर्वर है एक। इसके ऊपर को मसला आएगा तो वो सिस्लॉग में जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जो सर्विस चल रही है जिस तरह अपाची है, एनजीएनएक्स है, अगर वो चल रही हैं तो उनके लॉग्स उनकी स्पेसिफिक डायरेक्टरीज में जाएंगे। ठीक है? ठीक है ठीक है सर। चलो अब मैं आगे चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ रियल यूज केस, लेकिन रिकॉर्डिंग स्टॉप करके। मुझे कोई क्लेम ना करे बाद में कि मैंने यानी कि रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज इट्स कॉन्फिडेंशियल। तो ऑब्वियसली मुझे कॉन्फिडेंशियल डेटा रिकॉर्ड नहीं करना। तो यहाँ पर हम लोग लिनक्स का पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे गेट एंड गेटअप। तो उसकी रिकॉर्डिंग फिर मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा।